लगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। बरेली के इमाम ने जब गौसे आदम के मकाम को देखा, गौसे आदम के मर्तबे को देखा, जब समझा पढ़ा सुना तो सरकार गौसे आदम की शान में यूं पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार ने जब गौसे आदम के मकाम को देखा तो अपने आप तारीफ निकलने लगी, वाह क्या मर्तबा, वाह वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीफ करें, वाह वाह क्या मकाम है। पूछा गया क्या मकाम है, क्या मकाम है। ए बरेली के अहमद रजा, तुम तो जानते हो कि गौसे आदम का क्या मकाम है। तो बरेली की इमाम फरमाते, मैंने तो ये देखा कि ऊंचे ऊंचे, हाय हाय क्या बात। ऊंचे ऊंचे। अब देखो इस ऊंचे ऊंचे को अगर कोई डॉक्टर बोलेगा तो उसके दिमाग में उसी लाइन के लोग आएंगे। वाह। इस ऊंचे ऊंचे लफ्ज को जब इंजीनियर बोलेगा तो उसके दिमाग में ऊंचे ऊंचे इंजीनियरों का ख्याल आएगा। जब इसी ऊंचे ऊंचे लफ्ज को कोई डॉक्टर बोलेगा, मुक़र्रिर बोलेगा, मुहद्दिस बोलेगा, आलिम बोलेगा, फ़कीर बोलेगा, फ़क़ीह बोलेगा, मुदर्रिस बोलेगा, जिस विभाग का आदमी इस लफ्ज को बोलेगा तो उसके दिमाग में उसी लाइन के लोग आएंगे। इसका मतलब ये कि ऊंचे ऊंचों के सरों से ये कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा है, इंजीनियर नहीं बोल रहा है, प्रोफेसर नहीं बोल रहा है, आलिम नहीं बोल रहा है, बल्कि अपने सदी के तमाम वलियों का सुल्तान बोल रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सदरुल शरिया फरमाते अपनी किताब में कि जो मुजद्दिद होता है वो अपनी सदी के तमाम वलियों का सुल्तान होता है। बेशक बेशक। फरमाते जो मुजद्दिद होता है वो अपनी सदी के तमाम वलियों का सरदार होता है। यानी ऊंचे ऊंचे का जो लफ्ज आला हज़रत सरकार बोल रहे हैं तो गोया कि वो अपनी सदी के तमाम वलियों के सरदार बोल रहे हैं, तो उनके दिमाग में उसी लाइन के लोग आएंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तसव्वुर में उसी लाइन के लोग होंगे। उनके तसव्वुर में इंजीनियर नहीं होंगे, उनके तसव्वुर में आलिम नहीं होंगे, उनके तसव्वुर में डॉक्टर नहीं होंगे, उनकी कल्पना में दुनिया के प्रोफेसर नहीं होंगे। उनके तसव्वुर में आएंगे तो गरीब नवाज आएंगे, सैयदे सालार आएंगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सैयद सरकार आला फरमाते हैं ऊंचे ऊंचे, तो उसी लाइन के दिमाग में उनके ख्याल आ रहा है ऊंचे ऊंचे। क्या मतलब, ख्वाजा निजामुद्दीन के सर से भी उनका कदम ऊंचा है, मोइनुद्दीन चिश्ती से भी उनका कदम ऊंचा है, फरीदुद्दीन गंजे शकर से भी उनका कदम ऊंचा है, बारिश देवाके से भी उनका कदम ऊंचा है। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। अब सुनो आगे आला, हमने कहा अरे सरकार आला हज़रत, ये पलिया वाले फिर भी नहीं समझ पाए गौसे आदम का मकाम क्या है। इस महल्ले के लोग फिर भी नहीं जान पाए, ये बरकाती हैं, नूरी हैं, कादरी हैं, फिर भी नहीं जान पाए गौसे आदम का मकाम क्या है। आप ही बता दो, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम कि पूरी कायनात पे तुम्हारे नाम का डंका बज रहा है। ए बरेली के इमाम, आप ही बता दो गौसे आदम का मर्तबा क्या है, गौसे आदम का मकाम क्या है, गौसे आदम की अजमत क्या है, उनकी बुलंदी क्या है, उनकी रिफत क्या है। ए सरकार आला हजरत, आप ही बता दो। तो सरकार आला हजरत भी आजिज हैं, सरकार आला हजरत भी फरमाते हैं हम क्या बता पाएंगे, हमने तो गौसे आदम का मकाम देखा ही नहीं है। हमने क्या क्या देखा, ए बरेली की इमाम ने क्या देखा, आपने गौसे आदम का मकाम क्या देखा, आपने कितना देखा, कहां तक देखा। तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
वही बता पाएगा जिसकी नजरों की उड़ान उनके सर तक होगी। जिसकी नजरों की उड़ान गौसे आदम के सर तक होगी वही बता पाएगा उनका मर्तबा क्या है, उनका कद क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनकी रिफत क्या है, उनकी बुलंदी क्या है। जिसकी नजरों में इतनी ऊंची उड़ान होगी वही बता पाएगा। तो हमने कहा कौन बता पाएगा? ए आला हजरत आपसे उम्मीद थी आप बता देते। तो फरमाते हम क्या बता पाएंगे कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्यों कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना लियाकत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। जोर से बोला करो। लखनऊ की नजाकत देखो नवाबों की, जोर से बोल दियो कहीं जुकाम ना हो जाए। अरे लखनऊ की नजाकत देखो, जोर से बोला करो। गौसे पाक का जलसा सुन रहे हो, किसी ऐसे वैसे पीर का नहीं सुन रहे हो। अब वो देख रहे हैं तुम्हें, कौन मुंह बनाए बैठा है और कौन मुस्कुरा के सुन रहा है। अब वो सब देख रहे हैं कौन चुप मुंह बनाए बैठा है और कौन दिल से सच्चे दिल से सुन रहा है। जरा जोर से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूलुल्लाह। अब आला हजरत सरकार फरमाते सर भला क्या कोई जाने, कैसा जान पाएंगे जब किसी के नज़रों की उड़ान इतनी ऊंची है ही नहीं, उनके सर को कोई देख पाए, उनके सर को कोई जान पाए, वहाँ तक किसी की नज़र की रिसाई ही नहीं है। अब ज़रा यहीं से समझ लो, जब बरेली के इमाम की नज़र की रिसाई नहीं है तो हम और आपकी नज़र की रिसाई कैसे हो पाए? नजर की रिसाई नहीं है। फरमाते कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं, तुमने क्या देखा? तो कहा हमने तो हमारी नज़रों की उड़ान तो उनके तलवों तक ही है, हमारे नज़रों की पहुँच तो उनके तलवों तक ही है। हमने तो बस इतना देखा औलिया मलते हैं, हमने तो बस इतना देखा कि औलिया मलते हैं। अब ये औलिया में ये नहीं बताया कि पलिया के औलिया या बहराइच के औलिया, गोला के औलिया या लखीमपुर के औलिया, पीलीभीत के औलिया या बरेली के औलिया, ये नहीं बता पाया, बल्कि कुल कहा औलिया मलते हैं। ये नहीं कहा कि पीलीभीत के औलिया मलते हैं, ये नहीं कहा कि बरेली वाले खाली मलते हैं, ये नहीं कहा कि मारेरा वाले खाली मलते हैं, ये नहीं कहा कि बिलग्राम वाले खाली मलते हैं, ये नहीं कहा कि कचौचा वाले खाली मलते हैं, ये नहीं कहा कि देवा वाले खाली मलते हैं, ये नहीं कहा कि बहराइच वाले खाली मलते हैं, ये नहीं कहा कि कालपी वाले खाली मलते हैं, ये नहीं कहा कि अजमेर वाले खाली मलते हैं, ये नहीं कहा कि बगदाद वाले खाली मलते हैं, ये नहीं कहा कि तमाम अरब वाले खाली मलते हैं, बल्कि कहा औलिया मलते हैं। फरमाया औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब इतना अजीम तलवा, औलिया जिनके तलवों से अपनी आंखों को मल रहे हैं। ओ अल्लाह अकबर कबीरा। इसका मतलब हम समझते थे अभी तक गौसे आदम बरेली में आला हजरत हैं, पलिया के लोगों को देख रहे हैं, अजमेर में गरीब नवाज है, पलिया का जलसा मदरसे के अंदर का देख रहे हैं, अजमेरा में बुजुर्ग हैं और पलिया का जलसा ये देख रहे हैं। या आखिर ये सबकी रोशनी, ये देखने की ताकत मिली कहाँ से? इसका राज समझ में आ गया। अगर ये सब अपनी आंखों की पुतलियों को गौसे आदम के तलवे से न मलते तो बरेली वाले पलिया को नहीं देख पाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। अगर ये सब अपने आंखों की पुतलियों को गौसे आदम पे तलवों से ना मलते तो पलिया का जलसा कैसे देख पाते?
पलिया का जलसा कैसे देख पाते। अब गौसे आजम बरेली की इमाम भी पलिया का जलसा देख रहे हैं, आला हजरत भी पलिया का जलसा देख रहे हैं, मुफ्ती आजम भी पलिया का जलसा देख रहे हैं, बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी भी पलिया का जलसा देख रहे हैं, शहनशाह देवा भी पलिया का जलसा देख रहे हैं, शहनशाह के चौछा भी पलिया का जलसा देख रहे हैं, बिलगिराम वाले भी पलिया का जलसा देख रहे हैं। अब सब लोग देखो, हम जान गए और समझ गए कि सबने अपनी अपनी आंखों की पुतलियों को गौसे आजम के तलवों से मल लिया है। अब तो राज खुल गया, सब जान गए कि सबने अपनी आंखों की पुतलियों को गौसे आजम के तलवों से मल लिया है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूलुल्लाह। कादरियत पे ऐसी तकरीर करूँ इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा मुकम्मल कादरियत जहन में बैठ जाएगी। इस टॉपिक पर आप सैर हासिल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। आप साथ देंगे? ऐसे नहीं ओ दें, ऐसे नहीं, सच्चे पक्के सुन्नी टनाटन बन के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ ऐसे साथ दे और क्या खाली वो देखो। सरकार मुफ्ती आजम के पीर सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मारेरा वाले, बड़ी जानकारी की बात है, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। सब लोग ये वाक़या याद रख लो, ये बुजुर्गों से मिलते हैं, किताबों में बहुत कम मिलते हैं, ये मैंने बुजुर्गों से सुने ये रिवायतें। सरकार सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मारेरा वाले मुफ्ती आजम के पीर, जानते हो मुफ्ती आजम के पीर महरेरा में जिनका मज़ार शरीफ है, सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी, उनको ख़ातिमुल अकाबिर भी कहते हैं, उनको नूरी मियाँ भी कहते हैं। सरकार सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी बड़े छोटे हैं, अपने दादा आले रसूल यानी आला हज़रत के पीर के पोते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म के पीर आला हज़रत के पीर के पोते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म के पीर सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी अपने दादा आले रसूल से सवाल करते हैं और कहते हैं, दादा जान ये मसला समझ में नहीं आ रहा है। गौसे आदम का कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, ये बात तो समझ में आ रही है, मगर बाद के वलियों की गर्दन पर है, ये बात भी समझ में आ रही है। इसलिए कि बाद वाले वली कोई उनका बेटा है, कोई उनका पोता है, कोई उनका शागिर्द है, कोई उनका मुरीद है, कोई उनका खलीफा है, कोई उनके खलीफा का खलीफा है, कोई उनके मुरीद का मुरीद है। यानी बाद वाले सब छोटे हैं, सब उनके ग़ुलाम हैं, उनकी गर्दन पर उनका कदम है, ये बात तो समझ में आ रही है। मगर पहले के वलियों की गर्दन पर गौसे आदम का कदम कैसे है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कि उनके बड़े हैं, उनके दादा भी वली हैं, उनके परदादा भी वली हैं, उनके पीर भी वली हैं, उनके पीर के पीर भी वली हैं। अब उनकी गर्दन पर बेटे का कदम कैसे हो जाएगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। किसने सवाल किया? मुफ्ती आदम के पीर ने आला हजरत के पीर से, यानी अपने दादा आले रसूल से पूछा कि ये मसला समझ में नहीं आ रहा है। हमने मान लिया कि तमाम बाद के वलियों की गर्दन पर गौसे आदम का कदम है, मगर पहले के वलियों की गर्दन पर गौसे आदम का कदम कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि कोई उनका दादा है, कोई उनका बाबा है, कोई उनका नाना है, कोई उनका बाप है, कोई उनका पीर है, कोई उनके पीर का पीर है। अब उनकी गर्दन पर पोते का कदम कैसे हो जाएगा? तो सरकार आले रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे पोते सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी, मसला ये है कि गौसे आदम का कदम बाद के वलियों की गर्दन पर भी है, गौसे आदम का कदम पहले के वलियों की गर्दन पर भी है। तो कहा कैसे? फरमाते हैं, मेरे पोते सुनो, गौसे आदम का कदम बाद के वलियों की गर्दन पर ऐसे है जैसे जवान बेटे के कंधे पर बूढ़े बाप का कदम आता है। बाद के वलियों की गर्दन पर गौसे आदम का कदम ऐसे है जैसे जवान बेटे की गर्दन पर बूढ़े बाप का कदम आता है, और पहले के वलियों की गर्दन पर गौसे पाक का कदम ऐसे है जैसे कि बेटे की गर्दन, बेटे का कदम लाड़ प्यार में अपने बाप और दादा की गर्दन पे आता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म।
क्या मतलब? गौसे आदम का कदम बाद के वलियों की गर्दन पर भी है और गौसे आदम का कदम पहले के वलियों की गर्दन पर भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। अब हमें ये बात कहने में 10 मिनट लग गए, हमको ये बात बताने में 10 मिनट लग गए, और बरेली की इमाम ने एक शेर में कह दिया कि जो वली कबूल हुए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो वली कबूल हुए बाद में या अब होंगे, जो वली कबूल हुए बाद में या अब होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात एक शेर में कह दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाद वाले और पहले वाले, जो वली कबूल हुए और जो बाद में या जो अब होंगे, बेशक सब टोटल विलायत के विभाग में जितने लोग आते हैं सबकी गर्दन पर गौसे आदम का कदम। बेशक बेशक बेशक, सबकी गर्दन पर गौसे आदम का कदम है। आप कहोगे मौलाना साहब समझ में नहीं आया। मैं कहूंगा जो कयामत तक वली आएंगे, जो कयामत तक वली आएंगे, जो आ चुके हैं, जो हो रहे हैं, जो होने वाले हैं, जो आने वाले हैं, जो जहां पे ये कदम, ये फरमान सुनता है कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, वो वहीं से पुकार के कहता है। जब ये खबर मुफ्ती आदम तक पहुंची, बरेली के मुफ्ती आदम ने सुना कि गौसे आदम ने फरमाया कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो बरेली के मुफ्ती आदम ने वहीं से सर झुकाया और कहने लगे कि ये सर है नजर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या मुफ्ती आदम ने वहीं से पुकार के कहा ये सर है नजर है जिगर गौसे आदम, ये सर है नजर है जिगर गौसे आजम, ये सर है नजर है जिगर गौसे आजम, जहां चाह रखो कदम गौसे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। आवाज साफ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आवाज समझ में आ रही खूब साफ? मैं वैसे भी खूब आराम से बोल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ, बड़ा स्लो बोल रहा हूँ। अब देखो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत, अब ये आलम है। अब विलायत क्या होती है मालूम? नबी को नबूवत का छिपाना फर्ज है। अगर नबूवत तो खत्म हो गई, अब तो कोई नबी आएगा नहीं, हमारे आखिरी नबी है सरकार, तो नबी तो कोई आएगा नहीं। तो जब नबी कोई आएगा नहीं तो अब आगे दीन चलाएगा कौन? ये उलमा। बेशक बेशक, आप चलाओगे भाई साहब, आप अपने मनसब को समझो, नबी ने तुम्हें अपना नायब बना लिया। हाँ, नायब बने कोई मजाक बात नहीं, अपने मकाम को पहचानो। बेशक तुम वो हो जिनके कदमों की बरकत से जमीन पे रिस्क उतरता है। हाँ, तुम कभी गरीबी में जिंदगी जी लेना, मगर ईमान से सौदा मत करना। बेशक बेशक, शान की जिंदगी जीना, ईमान से नो कम्प्रोमाइज। दीन कोई आदमी बड़ा नहीं, सबसे बड़ा दीन है। बेशक बेशक बेशक, कोई मौलाना बड़ा नहीं, सबसे बड़ा दीन है। दीन पहले, इस्लाम पहले, सबसे इंपॉर्टेंट इस्लाम है। अरे वो इस्लाम है जिसके लिए करबला में हुसैन ने गला कटा दिया। बेशक बेशक बेशक, उससे कीमती कौन मौलाना है? बेशक, उससे कीमती कौन पीर है? करबला में हुसैन ने कटा दिया गला इस्लाम के लिए। इस्लाम इस्लाम। अब सुनो क्या बोल रहा था मैं, कहां बोल रहा था? ले मैं बीच बीच में इम्तिहान ले लूंगा। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद के भी वली हैं और पहले के वलियों की गर्दन पर भी उनका कदम है। बेशक बेशक, है? जिस वली ने जो जहां सुना वहीं से पुकार के कहा या गौसे आदम, ये सर है नजर है जिगर गौसे आदम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, कदम गौसे आदम। इतना बड़ा मकाम विलायत में कि विलायत नबी को नबूवत का ऐलान करना फर्ज है। नबी पे फर्ज होता है कि वो अपनी नबूवत का ऐलान करे। अब तो होता ही नहीं, नबी हो गई नहीं, खातमुन नबीन मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लेकिन जब नबी होते थे तो उन पर फर्ज होता था कि वो अपनी नबूवत का ऐलान करें, फर्ज होता था उन पर। और वली को अपनी विलायत का छिपाना फर्ज है। ये विलायत की बात बता रहा हूं, वली को अपनी विलायत को छिपाना फर्ज। बोलो, अरे थोड़ा बोला करो ना। देखो 2.5 किलो का सर हिला रहे हैं, 50 ग्राम की दवा नहीं हिला पा रहे हैं। वली को अपनी, बड़े बड़े वली देखो ना, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा आलिम है, मुफ्ती है, पीर है, मुफ्ती है, मुकर्रिर है, शायर है, कोई रिक्शा वाला भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, कभी उलमा किराम फरमाते, साहिबान तसव्वुफ फरमाते हैं कि वली कोई ऐसे वली होते हैं जो खुद नहीं जानता कि मैं वली हूं, और न दुनिया जानती कि ये वली है, मगर खुदा जानता है कि ये वली है। वाह वाह, ऐसी भी एक किस्म होती है वलियों की, न दुनिया जानती ना वो खुद जानता है, लेकिन खुदा जानता है कि ये वली है। और वली ऐसे भी होते हैं जो खुद जानता है और खुदा जानता है, लेकिन आदमी कोई नहीं जानता कि ये वली है। और ये वाले तुम्हारे बीच में होते हैं, भेष कोई हो, मौलाना का, मुकर्रिर का, शायर का, तांगे वाले का, रिक्शे वाले का, किसान का, दुकानदार का। वली किसी लिबास में हो सकता है, किसी भेष में हो सकता है, वो जानता है कि मैं वली हूं, लेकिन खुदा जानता है। तो खुदा तो चूंकि अलीम खबीर है, वो तो सबको जानता है, लेकिन जमाना नहीं जानता कि ये वली है। और कोई ऐसे भी वली होते हैं जिनको जमाना भी जानता है और खुद भी जानते हैं और खुदा भी जानता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उन औलिया की किस्म में आओ, बरेली की मुफ्ती आजम को देख लो, जमाना भी जानता है, खुद भी जानते हैं और खुदा भी जानता है। वाह वाह, क्या बात है। किस्म औलिया किराम की एक किस्म है जिसमें मुफ्ती आजम हिंद आला हज़रत सरकार, ये वो लोग हैं, जमाना भी जानता है, खुद भी जानते हैं और खुदा भी जानता है। बेशक बेशक। और गौसे आजम आजकल का पीर है। ऐलान हो रहा है, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आ जाओ आ जाओ फंसते जाओ, मुरीद हो जाओ उल्टा, भले 100 रुपया हमसे ले लो। हैं, कहते नहीं? हाँ, मुरीद हो जाओ, 100 रुपया हमसे ले लो उल्टा। एक मौलाना साहब थे, वो स्टेशन पे एक आदमी उनको छोड़ने गया था। अब वो आदमी कह रहा है कि मैं फला का मुरीद हूँ। बोले नहीं हो जाओ। बोले हजरत ट्रेन आ रही है। बोले नहीं हो, जल्दी हो जाओ, 2 मिनट भी टाइम है। जब तक ट्रेन आ गई तो मौलाना साहब बोले जल्दी से अच्छा सामान रखो, बाद में हो जाना। तो वो बेचारा ने, उसने ठंडी सांस ली, बोले अब जाके पीछा छुटा। ट्रेन आ गई तो अब जाके पीछा छुटा, लेकिन मौलाना साहब फिर भी चलते चलते, ट्रेन चल रही, बोले कोई बात नहीं, तुम नियत कर लेना कि तुम मेरे मुरीद हो। पीर इतना इतना ड्रामेबाज थे। वो भी हमारे यहाँ आया था वो बरेची वाला, सीधे डायरेक्ट गौसे आजम का पोता ले, गौसे आजम का पोता। क्या खेल बना रखा, मजाक बना रखी। अस्तगफिरुल्लाह, दीन है ये, खिलवाड़ है। अरे पोता होना तो दूर की बात है, कसम खुदा की सच्चा गुलाम बन जाए तो जमाने का वो इमाम हो जाए। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच्चा गुलाम बन जाए। क्या जरूरत है पोता की, क्या जरूरत है परपोता की, गुलामी काफी है। बेशक, सच्चे गुलाम के सामने कौन ठहर सकता है गौसे आजम के? बेशक बेशक बेशक। हाँ, गुलाम काफी, गुलाम बन के दिखाओ। गुलाम बन नहीं पा रहे, पोता बनने चले। मैंने डांटा उसे, हमने बेवकूफ, ऐसे से वो कितने ड्रामे हो रहे। सैयद तो कीड़े मकोड़े जैसे निकल रहे थे, कहाँ कहाँ से निकल आते हैं। जहाँ हमारे बाप दादा ने सुना था, उस गांव से भी सैयद निकल रहे हैं, पता नहीं किसी खेत में लग रहे हैं सैयद। हाँ, इतना सैयद निकल पड़े। जहां देखो अब तो जो नया बड़ा मौलाना बन रहा है वो सीधे डायरेक्ट सैयदे बन रहा है। हाँ, वो सीधे सीधे सैयदे बन रहा है। ले अच्छा, इसमें फायदा क्या है बता मैं? इसमें फायदा ये, न पढ़ो न लिखो, न डिग्री लो, न मुफ्ती बनो, खाली कह दो सैयद है, ले मौलाना से आगे तुम इसको निकल गए। अब तो बस मौलाना सब बेकार, मुफ्ती, शेखुल हदीस, तकरीर करने वाले, दीन के लिए लड़ने वाले, वकालत करने वाले, सबूत लाने वाले, किताबें लिखने वाले, सब बेकार।
तुम खाली सैयद हो गए, तुम्हारा काम हो गया, ले। अब हम खड़े हैं ऑनलाइन लगाए, ले जी जी, क्या करें भैया? कोई जरूरी नहीं, पढ़ो लिखो, खाली कह दो सैयद हो जाओ बस, ले। इतना सैयद, इतना। तो हमने कहा ये सब सैयद चाइना माल सप्लाई कर रहा है यार। चाइना का रेडीमेड डुप्लीकेट सैयद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जापानी सैयद, चाइनीज सैयद है ना ये। मदीने का सैयद होता तो चेहरे पे नूर होता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चाइनीज सैयद है, मदनी सैयद होता तो चेहरे पे नूर होता। बेशक बेशक। और उसी सैयद के बारे में बरेली के ताजदार कहते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। अब देखो सैयद इन्होंने कहा पीर ले, घर घर पीर। पीर तो पूछो ही मत। अच्छा पीर में भी कोई डिग्री जरूरत नहीं, कोई पढ़ने लिखाने की कोई जरूरत नहीं ना। खिलाफत ले जाओ, खिलाफत तो दुकान लगी है, ले खरीद लो, तुरंत ही मिल जाएगी भी। मौलाना शान मोहम्मद साहब क़िबला अगर चाहें तो भी 20 खिलाफत। पीर तो तैयार बैठे होंगे, धोखम आ जाएंगे बार। हाँ, उन्हें इससे मतलब नहीं है अमल है कि नहीं है, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि कल क्या होगा, दीन का मसलक का, अवाम के साथ खिलवाड़ होगा, इससे मतलब नहीं। खिलाफत ले जाओ, पूरी करो। हाँ, इतना पीर। अब मौलाना कम पैदा हो रहा है, पीर ज्यादा पैदा हो रहा है। बेशक बेशक बेशक। और दीन को पीर की जरूरत नहीं, दीन को आलिमों की जरूरत है। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीन को आलिमों की जरूरत है। आलिम लड़ते हैं दीन के लिए जी, जरूरत पड़ती जवाब हम देते हैं, सबूत वहाबियत हम लड़ते हैं, बेशक। बहसें हम करते हैं, मनाजिरे हम करते हैं, दलीलें हम ढूंढ के लाते हैं, सबूत हम लाते, किताबें हम लिखते हैं। तुम्हारे लिए मसाला रात रात जग करके तुम्हारे दीन और ईमान को मजबूत करने के लिए मसाला पे दिमाग हम खपाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमसे अफजल कौन है? बेशक हम हैं सबसे अफजल। बेशक बेशक। और या तो पीर ताजु शरिया जैसा हो। आए है आए है आए है, क्या बात है क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर हो तो अमीन मिल्लत जैसा हो। आए वाह। पीर हो तो नजीब मियाँ जैसा हो। क्या बात है क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर हो तो उवैस मियाँ जैसा हो। वाह 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 वाह। कि मैं मुकर्रिर तो क्या मेरा बाप भी मजबूर होगा उनके कदम चूमने के। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज्यादा सब चक्कर मत पढ़ो, नमाज पढ़ो, ज्यादा चक्कर मत पढ़ो, ज्यादा फालतू के काम में। और इसी यही एक लाइन है जिसमें चोर भी आ गए, चोर पीर भी आ गए, और वो उल्टी सीधी हरकतें करके तुम्हें लूट के ले जा रहे हैं। क़यामत के दिन ये नहीं पूछेगा तुम किसके मुरीद थे, कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा तुम किसके मुरीद थे, कब्र में ये पूछा जाएगा कि तुमने नमाजें कितनी पढ़ी है। बेशक बेशक बेशक। महशर में ये पूछा जाएगा तुमने नमाजें कितनी पढ़ी है। बेशक बेशक। कब्र में ये पूछा जाएगा कि तुम नबी के सच्चे गुलाम हो या नहीं। बेशक बेशक बेशक। ये असल चीजों पे ध्यान दो, असल चीजों पे, ठोस चीजों पे ध्यान दो, वरना पीर के चक्कर में अगर पड़े। हाँ, अगर दामन मिल गया अमीन मिल्लत का, ताजु शरिया का, उवैस मियाँ का, क्या बात है, नजीब मियाँ का, अगर इनका दामन मिल गया तो बस चुपचाप दामन पकड़ लो, सीने से लगा लो, अंदर ही अंदर रख के रहो। क्या बात है, जिंदाबाद। महशर तक काम आएगा इंशाल्लाह, यहाँ से लेके महशर तक काम आएगा इंशाल्लाह ये दामन। बेशक। हाँ, तो ये ज्यादा उसमें चलो, अमल पे तवज्जो दो। मैंने कहा ना बच्चों, नमाज मत छोड़ना कभी। बेशक। पीर के 1,00,000 करोड़ बार हाथ चूमोगे एक तरफ, और एक सजदा अगर कबूल हो गया तो एक तरफ।
क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदा अगर कबूल हो जाए, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1,00,000 तकरीरें एक तरफ, और एक सजदा अगर कबूल हो जाए तो एक तरफ। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। ठोस चीजों पे ध्यान दो, ये बनावट, ये ज्यादा उसमें चक्कर मत पड़ो। नमाज पढ़ो, रोजे रखो, जी जी, अल्लाह से डरो, खौफ खाओ, घर के मामलात को बदलो, अपने घरों के हालात को बदलो। जी, ये इंटरनेट का मोबाइल इन लड़कों को तबाह करके रख दिया। ऊपर से आप बाइज्जत हैं, लेकिन अंदर सब खोखला हो चुका है हमारा मुआशरा। 24 घंटे नेट चलाने वाले लड़के 23 घंटे मुश्किल से अच्छी चीज देखते हैं। जी, 1 घंटे जी जी, और 23 घंटे उल्टी सीधी हरकतें देखते हैं। जी जी जी, तो कहां से आपका कल्चर सलामत है? बेशक। मुसलमान का बच्चा तो वो है जिसका दिल कुरान की तिलावत में लगता हो। आए हाय, आए हाय, वाह। वो जब रोड पर चले तो एयरफोन लगा के गाना नहीं, नबी की नात का तराना सुन रहा हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या बना रखा है? घर के अंदर के सारा मुआशरा तबाह कर रखा। हम मुसलमान हैं, बेशक, वो इज्जतदार कौम है, वल्लाह हम वो इज्जतदार हैं, ऐसे शान वाले हैं कि लोग जब फंसते थे, 2 लोगों का फैसला होना होता था तो गवाही के लिए लोग कहते थे किसी मुसलमान को बुला लो। आए हाय, वाह 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 वाह। लोग कहते थे मुसलमान को बुला लो। मुसलमान जान तो दे सकता है मगर कभी झूठ नहीं बोलता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचानो आप, ये दुनिया वाले बदनाम करें, ये नई नई साजिशें निकाल के हल्ला बना ले, मीडिया के जरिए से कर दे। मसला ये कामयाब क्यों हो रहे हैं? हालांकि ये सब उल्टे सीधा झूठे बनाया हो तो सबूबा है, पता नहीं कौन जिहाद हो, कौन जिहाद हो, कौन, ये तो ड्रामे तो है। जी जी, भाई इतना तो सभी समझ रहे हैं जी, वो खुद ही समझ रहे हैं हम ड्रामा कर रहे हैं। जी, ये तो वो खुद समझ रहे हैं कि हम ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, सब बनाया हुआ शगुफा है, बिला वजह शैतानी है। लेकिन वो भारी क्यों पड़ रहे हैं? भारी इसलिए पड़ रहे हैं कि तेरी पेशानियों के सजदों में कमजोरी आ गई है। बेशक 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 बेशक, तेरे सजदों की तड़प में कमजोरी आ गई है। बेशक। अगर तू अपने रब की बारगाह में 5 वक्त सर झुकाता होता, तेरे घर में गाने और टीवी की आवाज ना होती, तेरे बच्चे वीडियो में उल्टी सीधी हरकतें, ये नेट के जरिए से उल्टी सीधी हरकतें न करते, तेरे सजदों में, तेरी दुआओं में वो असर होता कि इंशाअल्लाह यहां से लेके महशर तक तू सुरखुरू हो जाता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, सुभान अल्लाह। ये कामयाब हो रहे हैं इसीलिए हो रहे हैं कि तेरी सजदों की पेशानी की तड़प में कमजोरी आ गई। तेरी रूहानियत, तेरा इश्क मुस्तफ़ा, तेरा रज़ा इलाही का जज्बा, तेरे दीन के लिए मर मिटने का हौसला कमजोर पड़ गया है, कमजोर पड़ गया। तेरे ईमान की वो रमक, तेरे ईमान की वो चमक, तेरे उड़ान, तेरे हौसलों की वो उड़ान, तेरे जज्बे को सलाम करती थी दुनिया। और हालत क्या हो गई? जवान बेटियों को हमने जियो का मोबाइल दिला के, इंटरनेट देके, इंटरनेट देके, गारंटी है कि वो हर वक्त कुरान पाक सुनती है। ऊपर से सलामत है, मुसलमान बड़े इज्जतदार शरीफ होते हैं, अंदर से खोखला हो चुके। ये सच्चाई है, जितनी जल्दी तस्लीम कर लोगे कड़वी सच्चाई उतना अच्छा होगा। हम जीते नहीं थे बगैर नेट के, क्या यूट्यूब नहीं था तो हम नहीं जीते थे? बोलो। और शान से जीते थे। आज से ज्यादा अच्छी तकरीरें पहले होती थी। इतने बड़े बड़े मुक़र्रिर इस्लाही बोलने वाले 20-20 हजार पे आने वाले पहले आते थे इतने। बोलो। आज से 50 साल आते थे? नहीं आते थे ना। मगर बुराई से आधी भी नहीं थी। बोलो। हम ये देख रहे हैं इस्लाही बयान करने वाले बहुत आ गए। ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि लाख गुना ज्यादा बुराइयां हमारे अंदर आ गई। बेशक बेशक। बुराइयां कितनी, बुराइयों की तरक्की देखो कितनी हो गई। तो हालात और वक्त, ये जो हालात हैं ये तुम्हारी बदअमली का नतीजा है। जवान बेटियों को जियो का नेट दे के, इंटरनेट चालू करा के 150 रुपए का 1.5 GB का दिला के
जवान लड़कों को क्या जरूरत है इनको जी। बगैर उसके नहीं जीते आप। खबर सुनते हैं, इससे खबर सुनते हैं, जमाना को जानते हैं, जमाने को जानते हैं। अरे खबर मिलती है, दुनिया की खबर मिल जाती है इससे। कुछ लोग दलीलें देते हैं, नहीं नहीं जमाने के खतरों से भी आगाह होना चाहिए, मेरे जरूरी है आजकल के जमाने में, इसके बगैर कहाँ होता। ये दलीलें देते, पूरे दुनिया की खबरें मिलती, जान जाते, होशियारी बढ़ती, दिमाग बढ़ता, ये दलीलें देते। अरे उस होशियारी, उस चालाकी से बेहतर वो जाहिल है जिसका मर्तबा अल्लाह के नजदीक बुलंद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है तेरा जमाने से खबरदार होना, इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी तेरा किरदार अच्छा होना। किरदार पे रिस्क आ रहा है, इसके जरिए से किरदार खतरे में पड़ रहा है, कदम उल्टे सीधे बहक रहे हैं, तो मुसलमान को उस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। जी जी, क्या बात। जानना, दुनिया की खबर रखना इतना जरूरी नहीं है कि अपना ईमान खतरे में पड़ जाए। बेशक बेशक बेशक, अपने अमाल खतरे में पड़ जाए, इतना जरूरी नहीं है। हमारा इतना इंपॉर्टेंट बना रखा है तुमने 24 घंटे। अब मस्जिद में अजान हो रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वाह सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या करना चाहिए उस वक्त? हाँ, तुम क्या करते हो? कहाँ गया है भी कि नहीं है? कहीं होगा। हाँ ला, अरे खोलो मत। ये मेरा भाई है छोटा, बहुत मोहब्बत करता हूं इनसे, सुभान अल्लाह। अब तुम्हारा क्या होना चाहिए? अब मस्जिद में क्या हो रही? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। होना क्या चाहिए? मेरे आका फरमाते हैं कि मस्जिद से जब अजान की आवाज सुनो तो फौरन अजान की आवाज को दोहराओ, डबल सवाब मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करते क्या? अब मौलाना बेचारे माइक मार वायलूम बनाए बनाए के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बना बना के, लेकिन तुम इतने पत्थर दिल हो गए, इतने ढीठ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सच्चा अल्लाह का बंदा होगा, नबी का दीवाना होगा, गौसे आदम का चाहने वाला होगा, तो मोबाइल दूर फेंकेगा, बोले चलो मेरे रब ने बुलाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे रब के यहाँ से बुलावा आया है। इस वक्त ना दुकान मेरा मुझे रोक पाएगी, ना मेरा दुकान रास्ता रोक पाएगी, ना कोई महंगा कस्टमर मेरा रास्ता रोक पाएगी, ना कोई नेता सोर्स पे हुआ जान पहचान वाला मेरे कदम को रोक पाएगा। इस वक्त मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरे रब के यहाँ से बुलावा आया है, और मैं उस वक्त तक चैन न लूंगा जब तक कि अपनी पेशानी अपने रब को न झुका दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मजहब इस्लाम। अब सरकार गौसे आदम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब फिर थोड़ा पलट के आ जाओ। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर कबीरा कौन बता पाएगा? आला हजरत सरकार भी बता रहे हैं कि सरबला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब सरकार गौसे आदम भी बता रहे हैं कि कौन बता पाएगा उनके सर को, उनके सर कहाँ तक है, सर की बुलंदी कितनी है, कौन बता पाएगा? हमने तो इतना देखा है कि उनके तलबों से बड़े बड़े औलिया किराम अपनी आंखों की पुतलियों को मल रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मकाम है। अब कौन बता पाएगा गौसे आदम का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी अजमत क्या है, कौन बता पाएगा? मुझ जैसे छोटी लंगोटी छाप मुकर्रिर की औकात नहीं है कि गौसे आदम के ऊपर कोई तबसरा कर सके। अलबत्ता कौन बता पाएगा? तो हमने कहा पलिया के बरकातियो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमने कहा पलिया के बरकातियो, वाहिदियो, नूरियो, रज़वियो, आओ चलो खुद सरकार गौसे आदम की बारगाह में और हाथ बांध करके अरीदा लगाओ। ए सरकार, हम पलिया के माहीगीरान से आए, जामा मस्जिद के करीब से आए, हम मदरसे के सहन से आए, शान मोहम्मद साहब हजरत अल्लामा मौलाना शान मोहम्मद साहब के साथ आए, इन उलमाए किराम के साथ आए। ए सरकार गौसे आदम, आपको कोई नहीं बता
पाया आपके पास पावर कितना है, आपके पास अथॉरिटी कितनी है, आपका मर्तबा कितना है, कोई नहीं बता पाया तो मजबूर होकर के आपके पास आए, आप ही बता दीजिए कि आप क्या हो। वाह क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बता दीजिए सरकार, करम फरमा दीजिए कि आप क्या हो। तो सरकार गौसे आदम अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार गौसे आदम खुद फरमाते हैं, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतना पावर दिया है, इतना पावर दिया, इतना पावर दिया है, मेरे रब ने मुझे इतनी अथॉरिटी दी है, मेरे रब ने मुझे इतना पावरफुल कि मैं अब्दुल कादिर जब तक आसमान पे सूरज को इजाजत नहीं देता हूं तब तक सूरज नहीं निकलता। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उस वक्त तक आसमान से सूरज नहीं निकलता है, मैं जब तक चांद को इजाजत नहीं देता हूं उस वक्त तक महीना चेंज नहीं होता है, मैं जब तक रात को इजाजत नहीं देता हूं उस वक्त तक रात नहीं होती है, मैं जब तक दिन को हुक्म नहीं देता हूं उस वक्त तक दिन नहीं होता है। यहाँ तक कि मेरे रब ने मुझे इतना पावर दिया है, इतना पावर दिया है कि आसमान से पानी की बूंद उस वक्त तक नहीं टपकती जब तक अब्दुल कादिर इजाजत नहीं देता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस वक्त तक नहीं टपकती जब तक मैं उसे अब्दुल कादिर उसे इजाजत नहीं देता हूँ। तो पता ये चला आसमान से पानी गिरता है गौसे आदम के हुक्म से। वाह बेशक बेशक बेशक, गौसे आदम के हुक्म से आसमान से पानी गिरता है, गौसे आदम के हुक्म से सूरज निकलता है, गौसे आदम के हुक्म से आसमान पे चांद निकलता है, महीना बदलता है, दिन होता है, रात होती है, सूरज और चांद, जमीन और सितारे ये जो गर्दिश कर रहे हैं ये मेरे आका गौसे आदम के हुक्म से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ गया? गौसे आदम ने खुद ही बताया भाई, कोई मौलाना की बात नहीं है, ये सरकार गौसे आदम ने खुद ही बताया। अब देखो उनका मर्तबा, सरकार गौसे आदम की अम्मी जान फरमाती हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान से बोलो सुभान अल्लाह सुभान। अब मैं तकरीर करूंगा, गौसे आदम जरा हाथ उठा के बोलो या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। सरकार गौसे आदम की अम्मी जान फरमाती हैं कि एक ये मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तेरे बचपने का जमाना था, तू मेरे गोद में खेल रहा था, सुभान अल्लाह, तू मेरी गोद में खेल रहा था, मैं तुझे लाड़ो प्यार कर रही थी, तू मेरे आंचल में था। ए बेटे अब्दुल कादिर, तेरा बचपना था, बिल्कुल तेरा बचपना था, तू चल नहीं पाता था, तू मेरी गोद में हुमकता था, तू मेरे आंचल में था, मैं तुझे लाड़ो प्यार कर रही थी। यानी दिन का सूरज निकला था, सुभान अल्लाह, दिन का सूरज निकला हुआ था। ए बेटे अब्दुल कादिर, मैं तुझे खिला रही थी आंगन में, अपने आंचल में लिए हुए मैं तुझे लोरियां दे रही थी, अचानक मेरी गोद से तूने कैसी उछाल मारी, ऐसी उछाल मारी कि उछलते उछलते तू उड़ते उड़ते आसमान तक चला गया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अब्दुल कादिर, तुम मेरे आंचल से तूने उछाल मारी, तूने एक छलांग लगाई और आसमान की तरफ छलांग लगाई, और तू छलांग से उछलते उछलते तू आसमान के सूरज के करीब तक चला गया। ए बेटे अब्दुल कादिर, मैं बड़ा परेशान हो गई, मैं खुदा की बारगाह में दुआ करने लगी, मैंने फौरन सर सजदे में रख दिया और रब की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ाने लगी, ए मेरे रब, मेरे बेटे अब्दुल कादिर को वापस कर दे, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा अब्दुल कादिर सूरज के करीब जाके गायब हो गया है। ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा अब्दुल कादिर सूरज के करीब जाकर के वापस गायब हो गया है, मुझे दिखने में नहीं आ रहा है। बेटे अब्दुल कादिर, बचपन में तू मेरी गोद से उछाल मारी थी, सूरज में जाके गायब हो गया, मैं बड़ा परेशान हो गई थी, मैं बड़ा रोने लगी थी, मैं बड़ा परेशान हो गई थी, मेरी आंखें अश्कबार हो गई थी। बेटे अब्दुल कादिर, मैं खुदा की बारगाह में दुआ करने लगी थी, ए परवरदिगार, मेरे बेटे को वापस कर दे। ये सूरज के करीब गया, गायब हो गया, कहां गया मुझे पता न चला। तो सरकार गौसे आदम कहने लगे, अम्मी जान, आप नहीं जानती हो, मैं सूरज के अंदर जाके गायब हो गया था, आप बड़ा परेशान हो रही थी, तो मैंने जल्दी से सूरज से कहा कि छोड़ मैं जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बड़ा परेशान हो रही थी, जमीन पर सूरज मुझे दुलार करने ले गया था, सूरज मुझे खिलाने ले गया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अम्मी जान, सूरज मुझे खिलाने के लिए ले गया था, सूरज मुझे दुलार करने के लिए ले गया था, और मैं जब सूरज के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि मेरी माँ बड़ी परेशान है, मेरी माँ की आंखें अश्कबार हैं। तो मैंने सूरज से कहा, सूरज ठहर जा, बाद में आता हूँ, अभी मैं अपनी माँ की गोद में जाता हूँ।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आगे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, डिस्टर्ब मत करो। हाँ, डिस्टर्ब ना हो, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ए अम्मी जान, मैं सूरज में, मैंने सूरज से कहा कि सूरज छोड़ दे, मुझे मेरी माँ ने बुलाया है। सूरज क्या बात है, क्या बात है। खिलाने के लिए ले गया गौसे आदम को। ए सूरज छोड़ दे, मुझे मेरी माँ ने बुलाया। मेरी माँ मेरी जुदाई में रो रही है, मेरी माँ मेरी जुदाई में रो रही है, उसकी आंख में आंसू है, तो आंख में आंसू है। तो सरकार की अम्मी जान कहने लगी, बेटे अब्दुल कादिर ये बताओ, ए अब्दुल कादिर ये बताओ क्या माजरा था कि तुम मेरी गोद से उछल के सूरज में क्यों चले गए थे? सूरज में क्यों चले गए थे? सूरज में जाके गायब हो गए थे, सूरज के अंदर गुम हो गए थे, सूरज के अंदर खो गए थे। बेटे अब्दुल कादिर ये क्या मसला था? तो सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, पीरे पीरा फरमाते हैं, मीरे मीरा फरमाते हैं, शाह जीला फरमाते हैं, कुतुब रब्बानी फरमाते हैं, गौसे समदानी फरमाते हैं, शहबाज लामकानी फरमाते हैं। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, अम्मी जान वो तेरे बेटे अब्दुल कादिर के बचपने का आलम था कि तेरा बेटा सूरज में खो गया था, सूरज में गुम हो गया था, मगर आज तेरा बेटा अब्दुल कादिर जवान हो गया है। तेरे बेटे को अल्लाह ने इतना पावर दिया है, इतना पावर दिया है, इतनी ताकत दी है कि ऐसे 70,000 सूरज तेरे बेटे अब्दुल कादिर में गुम हो जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए अम्मी जान, आपका बेटा जवान हो गया, तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर को मेरे रब ने इतनी ताकत अता फरमा दी, इतनी ताकत अता फरमा दी, इतना पावर दे दिया, इतना पावर दे दिया कि वो बचपना था कि सूरज में मैं गुम हो गया था, आज मेरी जवानी है कि 70,000 सूरज तेरे बेटे अब्दुल कादिर में गायब हो जाएंगे। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज तेरे बेटे अब्दुल कादिर में गायब हो सकते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बुकरतम वसीला। मेरे रब ने अपने बस खास बंदे सरकार गौसे आज़म को वो ताकत अता फरमाई। एक बार अम्मी जान कहने लगी, बेटे अब्दुल कादिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, सुभान अल्लाह, आहा, मेरा तुम पे हक है, मेरा तुम पे अधिकार, मेरे हुकूक है तुम पे। ए बेटे अब्दुल कादिर मेरे तुम पे हक है। सरकार गौसे आज़म भी बड़े प्यार से कहने लगे, अम्मी जान दुनिया की तमाम माओं के एहसान जितने औलाद पर होते हैं वो मेरे पर भी हैं। बेशक बेशक, दुनिया की तमाम माँ का एहसान जितना हर औलाद पर होता है उतना मेरे पर भी है, मेरे पर भी आपका हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं, अम्मी जान ये तो सच है कि आपका हक मेरा मुझ पर उतना है, मगर मैं एक ऐसा बेटा हूं कि मेरा हक उल्टा आप पर है। बेशक बेशक, हाँ, मेरा हक उल्टा आप पर भी है। तो सरकार के अम्मी जान हैरत में पड़ गई, ए बेटे अब्दुल कादिर ये बताओ वो तुम्हारे कौन से हक हैं जो मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं? मेरा हक तो तुम पे है, दुनिया के तमाम औलादों पर माँ का हक होता है, मगर तुम्हारा हक मेरे ऊपर कैसे है? ए बेटे अब्दुल कादिर आखिर तुम अपना हक कौन सा जता रहे? तो सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, पीरे पीरा फरमाते हैं, मीरे मीरा फरमाते हैं, शाह जीला फरमाते हैं, कुतुब रब्बानी फरमाते हैं, शहबाज लामकानी फरमाते हैं, महबूब सुभानी फरमाते हैं, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं। वाह 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 वाह, फरमाते हैं, अम्मी जान, हे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, अम्मी जान याद करो मैं दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, मैं तुम्हारे पेट के अंदर था, शिकम में था। अम्मी जान मैं तुम्हारे शिकम के अंदर था। एक दिन दरवाजे पे एक फकीर आया था भीख मांगने के लिए, मगर लिबास खाली फकीर था, अंदर से वो डकैत था आपके ऊपर हमला करने के लिए, आप चोरी करने के लिए। वो एक आया था फकीर का लिबास अख्तियार करके, एक डकैत आया था। अम्मी जान याद करो मैं दुनिया में आया नहीं था, मैं दुनिया में पैदा हुआ नहीं था, मैं आपके शिकम के अंदर ही था, मैं आपके पेट के अंदर ही था, मैं दुनिया में भी पैदा नहीं हुआ था। अम्मी जान याद करो दरवाजे पे फकीर ने दस्तक लगाई थी, आपने भीख देने के लिए हाथ बाहर निकाला था, फौरन जालिम डकैत ने फकीर का लिबास फेंक करके आप पे हमला कर दिया था। हाँ बेटे याद आ गया, बेटे अब्दुल कादिर मुझे याद आ गया, तुम मेरे शिकम में था, तुम मेरे पेट के अंदर था, तू दुनिया में आया नहीं था। और मैं एक फकीर दरवाजे पे आया था, उसने भीख
भीख मांगी, मैंने भीख देने के लिए उसे हाथ बाहर निकाला, उस जालिम डकैत ने मुझ पे हमला कर दिया। मगर बेटे अब्दुल कादिर एक ऐसा वाकया हुआ कि मैं बच गई। फौरन दाई शायर से एक शेर बबर नमूदार हुआ, उस शेर बबर ने उस जालिम डकैत पे हमला कर दिया, चीर फाड़ के फेंक दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कब बेटे अब्दुल कादिर तू पैदा नहीं हुआ था, मुझे याद आ गया, जालिम डकैत ने हमला किया, वहीं पर फौरन एक शेर बबर नमूदार हुआ और उसने जालिम डकैत को चीर फाड़ के फेंक दिया और मैं सलामत रह गई, मैं बच गई। बेटे अब्दुल कादिर तेरी अम्मी जान बच गई, मैं बच गई, मैं बिल्कुल सही सलामत रही, मेरे ऊपर कोई फर्क ना आया। तो सरकार गौसे आजम बोले, सरकार गौसे आजम बोले, पीरे पीरा बोले, शायर जिला बोले, हम सब पे आका सैयदी सरकार गौसे पाक बोले, कहने लगे अम्मी जान वो शेर बबर कोई और नहीं था बल्कि तेरा बेटा अब्दुल कादिर अपनी अम्मी को बचाने के लिए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान। कहने लगे अम्मी जान वो कोई और नहीं था, वो शेर बबर कोई और नहीं था, वो तेरा बेटा अब्दुल कादिर ने जब देखा मेरी माँ को खतरा है तो फौरन शेर बबर आ गया और ते अपनी अम्मी जान को बचा लिया। बेशक बेशक। अबे पलिया के माही गिरान के लोगों यहीं से समझ लो, जो गौसे आदम पैदा होने से पहले अपनी अम्मी जान को शेर से बचा सकते हैं, वो गौसे आदम बगदाद में रह करके पलिया वालों को क्यों नहीं बचा सकते? बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। पलिया वालों को क्यों नहीं बचा पाएंगे जब हम पुकारेंगे अलमदद या गौसे आजम। सुभान अल्लाह। बोलो या गौसे आजम, या गौसे आजम। बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोलो या गौसे आजम, या गौसे आजम, या गौसे आजम, या गौसे आजम। अब पलिया वालों को क्यों नहीं बचा पाएंगे? पलिया वालों को जरूर बचा पाएंगे, बचाएंगे बचाएंगे। मदद के लिए जब हम पुकारेंगे तो मेरी मदद को सरकार गौसे आजम ही आएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार गौसे आजम ही आएंगे। अब कहने लगे बेटे अम्मी जान एक मेरा एहसान आप पर और है, अम्मी जान एक और एहसान है। बोले बेटे अब्दुल कादिर वो भी बता दो, जब सब बता ही रहे तो ये भी बता दो। बोले बेटे अब्दुल कादिर वो कौन सा एहसान है? कहने लगा अम्मी जान एक दिन आप बाग में टहल रही थी, सुभान अल्लाह, मैं दुनिया में आया नहीं था, मैं अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया था, अम्मी जान आपके शिकमे मुबारक में था, मैं दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। आप एक दिन अंगूर के बाग में टहल रही थी, आपकी नीयत हुई अंगूर खाने की, तो आपने फौरन अंगूर के बाग में अंगूर का गुच्छा लटक रहा था पेड़ में, आपने अपना हाथ उठाया तो फौरन आपके पेट में दर्द होने लगा। सुभान अल्लाह। आपने अपना हाथ नीचे गिरा लिया तो दर्द बंद हो गया। तो कहा हाँ बेटे अब्दुल कादिर मुझे याद आ गया, तेरे पैदा होने से पहले तू दुनिया में आया नहीं था, अभी दुनिया में तशरीफ लाया नहीं था और मेरे दिल तू मेरे शिकम में था, मेरे ख्याल में अंगूर खाने का ख्याल आया, मैंने हाथ ऊपर उठाया तो फौरन दर्द उठा बड़ी तेज से, नीचे हाथ गिराया दर्द बंद हो गया, फिर दोबारा सोचा लाओ तोड़ूं, दोबारा वो हाथ उठाया फौरन दर्द उठा, मैंने फौरन नीचे हाथ कर लिया, तिबारा फिर सोचा जब दर्द रफा हो गई तो फौरन मैंने तिबारा हाथ उठाया तो फिर एक बड़ी तेजी के साथ पे मेरे शिकम में दर्द हुआ, मैंने फौरन नीचे हाथ गिरा लिया, मगर समझ में ना आया कि आखिर माजरा क्या है। तो सरकार गौसे आजम कहते हैं अम्मी जान वो आपका बेटा अब्दुल कादिर देख रहा था, उस अंगूर के खूशे के ऊपर एक जहरीला जानवर बैठा था और जैसे ही आप तोड़ती तो आपको डस लेता, आपको परेशान कर देता, इसलिए अम्मी जान आपका बेटा अब्दुल कादिर आपके शिकम में रह करके अपनी अम्मी जान को बचा रहा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये बचपने का आलम है मेरे सरकार गौसे आदम के, बचपने का आलम है। अब जरा देखो 29 रमजान को विलादत हुई सरकार गौसे पाक की, 29 शाबान को। अब लोग सुबह शाम को अबर था, चांद दिखा नहीं, लोग कंफ्यूज थे रोजा होगा कि नहीं होगा। सुबह हुई 10 बजा, सरकार गौसे आदम के बाबा जान ने ऐलान कर दिया ये लोगों रोजा रखो। का कैसे पता चल गया? चांद दिखा नहीं, खबर मिली नहीं, दूरबीन का इंतजाम नहीं, शहादत नहीं, खबर नहीं मिली, आखिर कैसे पता चला कि अगर रोजा
रखा जाएगा, आज रोजा कैसा है? तो सरकार के बाबा जान कहने लगे, ए लोगों, मेरा पोता दुनिया में आया है और जब से आया है तो शहरी से लेके अभी तक दूध नहीं पिया है, इसका मतलब कि वो रोजा रख के आया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हाथ अल्लाह। उठा के बोलो या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, बोलो या गौसे आजम, या गौसे आजम। अल्लाह अकबर कबीरा। हम लोग गौसे आजम के गुलाम हैं। बेशक। एक कादरियो, रजवियो, नूरियो, चिश्तियो, अजहरियो, आहा, ए बरकातियो, वाहिदियो, हशमतियो, जितने सिलसिले हैं महरारा की, जितनी भी ब्रांचें हैं, ये हशमती, नूरी, रजवी, वाहिदी, तो ये जितनी ये शाखा है महरारा की, उन सब के लिए खुशखबरी। वाह, ए पलिया वालों, तुम्हारे लिए भी खुशखबरी। सुभान अल्लाह। खुशखबरी ऐसे सुनोगे, लो खुशखबरी तुम्हारा, हम पसीने पसीने हुए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा कभी। हाँ देखो, कादरी, नूरी, रजवी, हशमती, अदरी मियाँ का मुरीदो, ताजु शरिया का, आया मारा से नजीब मियाँ का, मीन मियाँ का, पीलीभीत वालों का, जितनी मारेरा की शाख हैं सबके लिए खुशखबरी। ये मारेरा ऐसे, अब देखो साहिबुल बरकात को सुनो, वक्त कम है वरना गौसे पाक पे भी और तकरीर करता है इंशाअल्लाह, लुत्फ आता। वक्त कम है लेकिन अब साहिबुल बरकात को देखो। साहिबुल बरकात मारेरा शरीफ में के सबसे बड़े बुजुर्ग सैयद शाह बरकतुल्लाह, जिनको साहिबुल बरकात कहा जाता है, बरकाती सिलसिला जहाँ से शुरू हुआ। बेशक। शाह बरकतुल्लाह पेमी इश्की महरवी, पेमी संस्कृत में तखल्लुस है उनका, संस्कृत में शायरी करते थे। पेमी फारसी में, इश्की, पेमी संस्कृत में, फारसी में इश्की, तखल्लुस करते थे। इश्क हक दे, इश्क ये इश्क तुमा के वास्ते, दीन दुनिया की हमें बरकत दे, बरकत से इश्क हक दे, इश्क ये इश्क तुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह। वो शाह बरकतुल्लाह मारेरा के सबसे बड़े बुजुर्ग। अब देखो उनकी नेकी का चर्चा धीरे धीरे उनकी जवानी में ही आम हो गया, ये पूरा इलाका मान गया कि ये बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। बेशक बेशक बेशक। अब तकरीरें कराते हैं लोग, मौलाना लोगों से अपने साथ ले जाके, पीर लोग हमारे ऊपर आधा घंटा बोलना, और जो मौलाना पीर के ऊपर आधा घंटा नहीं बोले दोबारा बुलाएंगे नहीं उसे, ले कहते नहीं, बुलाती है पब्लिक, खिलाती है पब्लिक, नजराना देती है पब्लिक को। काम किसका हो रहा है? पीर साहब का। पीर का। बेशक। ये अमानत में खयानत है कि नहीं है? जी। आधा आधा घंटा पीर पे। अरे नमाज की अजमत बता दो इन्हें, इन्हें सजदे की अहमियत बता दो। एक सजदा है सुभान अल्लाह। वाह। मेरे आका फरमाते, सरकार मदीना फरमाते, राहत कल्बो सीना फरमाते, सरकार फरमाते, सजदा अगर एक मकबूल हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदा अगर कबूल हो जाए खुदा की बारगाह में, एक सुभान अल्लाह। जब बंदे मोमिन सजदा करता है और सजदा अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है तो परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों जाओ, मेरे बंदे ने सर झुकाया, बड़ी न्याज से, बड़ी आजिज़ी इनकी सारी से मेरे बंदे ने मेरी बारगाह में सर झुकाया है, तो ए फरिश्तों जाओ, जहां पर इसकी पेशानी है उस पेशानी की जगह की तमाम मिट्टी जहां तक मिले वो सारी मिट्टी खोद के लेके आओ। है वाह 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 वाह, क्या बात। आका फरमाते एक सजदा अगर कबूल हो जाए तो परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ जहाँ पे मेरे बंदे ने सजदा किया है वो तमाम मिट्टी खोद के ले आओ, वो चाहे 100 फीट में मिले या 200 फीट में मिले, 70,000 गज नीचे तक मिले, चाहे 70,000 मिले, 70 बार मिले, जहाँ तक मिले वो सारी मिट्टी खोद करके मेरा रब फरमाता खोद के ले आओ। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं रब क्या करेगा उस मिट्टी का? तो मेरे आका की हदीस खुशी है, आका फरमाते हैं कि परवरदिगार ने फरमाया, वाह सुभान अल्लाह, परवरदिगार ने फरमाया कि वो मिट्टी रख दी जाएगी, और जब बंदे मोमिन के नाम अमाल कम पढ़ेंगे तो उसी नेकी के पल्ले में वो सजदे की मिट्टी को रख दिया जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सजदा, सुभान। एक सजदा, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात।
हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। परवरदिगार के प्यारे रसूल फरमाते हैं वो मिट्टी खोद के रख दी जाती है। सुभान अल्लाह। है? खुदा की बारगाह में नहीं झुकोगे तो फिर बीजेपी के सामने झुकना पड़ेगा। लो ना झुको जी। जो यहाँ झुकेगा वही जमाने में उसका सर बुलंद रहेगा। बेशक बेशक। जो यहाँ नहीं झुकेगा तो फिर दर बदर उसे झुकना पड़ेगा। हुजूर हुजूर दर बदर झुकना पड़ेगा। हे और जिसका सर यहाँ झुकता है अल्लाह की कसम वो नहीं झुकता। उसके कदमों में जमाना तो झुकता है मगर वो किसी के कदमों में नहीं झुकता। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बताऊं बात याद आ गई। तातारियों को लश्कर था, बहुत बड़ा ताकतवर और मौलाना हजरत जानते हैं, कई लाख फौज थी उसकी। एक फौज का इस कोने से घोड़ा दौड़ाया जाता तो 2.5 दिन घोड़ा दौड़ते दौड़ते पहुंचता था आखिरी हिस्से पे। अल्लाह। इतनी बड़ी फौज, उसे किसी ने हरा नहीं पाया तलवार से। उसने कितना काटे थे मुसलमान मालूम? पूरे शहर बगदाद, पूरा शहर काट दिया था। बगदाद कई बार खत्म हुआ और कई बार जिंदा हुआ। अल्लाह। पूरा शहर के मुसलमान मार दिए। और उसके जो फौज के लश्कर सिपह सालार जनरल कमांडर थे ना, तो वो आपस में बहस करते थे कि आज हमने ज्यादा सर काटे। नहीं, तुम्हारा सर नीचे, तुम्हारा ढेर सरों का नीचा है, मेरा देखो। सर काट काट के ढेर लगाते हो, फिर शाम को उसको इनाम मिलता जिसका सरों का ढेर ऊंचा होता था। ना मुसलमान काटे गए थे। बगदाद की नालियों में खून की जगह पे पानी बह रहा है। पता नहीं, बगदाद की तारीख में आता है बगदाद की नहरें खून से चल रही है। ऐसे हो गए थे बदअमल मुसलमान। पैंट बाज, शर्ट बाज, ऐश इशरत वाले, लुच्ची लफंगई, झूठ, मक्कारी, गद्दारी, गाना, गाली गलौज, बुराई, हल्कापन, चिचोरापन, टुच्चापन, नीचगिरी, ये सारी हरकतें आ गई। तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर, उस कौम के ऊपर तातारियों का कहर नाजिल किया था। एक अल्लाह के वली ने बचाया भी था, हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी, सुभान अल्लाह। जब तातारियों ने उन पे बगदाद पे हमला किया तो बगदादी बेचारे इतने अमीर थे, इतने काबिल, छोटी छोटी बात में मनाजरा होता था 14-14 दिन। इतने काबिल थे, पढ़े लिखे वो, लेकिन तैयारी कोई नहीं थी उनकी। जब पता लगा कि बगदाद पे तातारियों का हमला हो रहा है तो सबने, बड़े बड़े बगदाद के लोग सर जोड़ के बैठे। क्या करना चाहिए भाई? बगदाद कैसे बचेगा? खिलाफत कैसे बचेगी? तो का फौज तो है नहीं, लड़ाई तो कर ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात ही नहीं, कोई तैयारी तो है नहीं। ऐशो इशरत में मुसलमान मस्त है भाई साहब। 56 करोड़ की चौथियाई में मुर्गा बॉयलर खा करके वाह, नारा लगेगा हम नहीं छोड़ेंगे दामन, जान दे देंगे, हुसैन के नाम पे जान दे देंगे। टाइम नहीं देता 5 मिनट, जान दे देगा, जान दे देगा, बात बात पे जान दे देगा। जान इतनी सस्ती है, जान देने से बेहतर यह है कि 1000 जानों की हिफाजत कर दे। वाह वाह। 1000 ईमान को रोशन कर दे। जब तक जिंदगी है तो दूसरे को, किसी को कोई अच्छी बात दे के जा। हाँ, ऐशो इशरत में मस्त थे वो मुसलमान सब, बड़े काबिल हो गए थे, अपनी काबिलियत पे घमंड था। अब बोलो लड़ोगे, तलवारें आ रही। 7 लाख फौज ने हमला किया था। तातारी 7 लाख फौज लेके आया था चंगेज खान, 7 लाख बगदाद को घेरने के लिए। अब बगदाद के बड़े बड़े अमीर मशवरा करने लगे क्या करें, कैसे बचें बगदाद, कैसे बचाएं बगदाद को। कोई जुगाड़ नहीं, कोई इतना बड़ा लश्कर भी नहीं, मुसलमान तो सवैश में डूब चुके हैं, कुछ तैयारी नहीं, कोई मुल्क भी ऐसा नहीं जितने मदद मांग लो। क्या करो? मुसलमान जब थक जाता है तो अल्लाह के वली के दरबार में जाता है। वाह। ये कहता है, ये वहाबी बोलता है कि ले अल्लाह के वली के मज़ार पे क्या जाते हो, ये कोई आज नई बात थोड़ा जो आला हज़रत के ज़माने से जाते हैं। हम तो वो हैं जो हज़ारों साल पहले से अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। अब देखो, तातारियों का ज़माना था बगदाद में, जब देखा कोई रास्ता नहीं बचने की
तो फिर सिर्फ एक ही दर नजर आया, किसी अल्लाह के वली के दर पे चलो। बेशक सबने मशवरा किया, सलाह की, तमाम लोगों ने सर जोड़ के आपस में मीटिंग कर ली, मशवरा कर लिया कि चलो एक पहाड़ की चोटी के ऊपर एक अल्लाह के वली रहते हैं, उनके पास चलें, शिकायत करें, तौबा करें, माफी मांगे, शायद उनको करम हो जाए, उनका करम हो जाए तो बगदाद बच जाए। चलो भाई, गए सब। पहाड़ की एक चोटी पर एक झोपड़ी डाले बैठे थे ख्वाजा अबुल हसन खिलखानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है उस झोपड़ी पे कुर्बान जाए ये तमाम दुनिया के महल। वाह 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 वाह। ये तुम्हारे महल उस झोपड़ी के सामने मिट्टी की औकात नहीं रखते, इसलिए कि उस झोपड़ी में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता था। बेशक बेशक बेशक। तुम्हारे महलों के अंदर टीवी, गाने, बुराई, उल्टी सीधी वीडियो, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नौजवान गुनाहों में मुलव्विस हैं, और उस घर के अंदर, उस झोपड़ी के अंदर अल्लाह, उसके रसूल और कुरान के चर्चे हो रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। बड़े बड़े बगदाद के अमीर लोग गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मंदक कल्बा, दरवाजे पे कौन है? हम बगदाद के बड़े बड़े अमीर लोग आए हैं आपके पास। तो अंदर से आवाज आई, अमीर आए तो किसी अमीर के पास जाए, हम तो फकीर हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अमीर आए तो किसी अमीर के पास जाए, हम तो फकीर हैं। फकीर बनने में ही खूबी है, फकीर बनने में ही भलाई है। गरीब बन के रहो, गरीब बन के रहो, इसलिए कि गरीबों का, अमीरों का अमीर नवाज कोई नहीं है, गरीबों का गरीब नवाज अजमेर में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब बन के जियो भाई, ज्यादा मार हाई फाई VIP बन के मत जियो। मुसलमान बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं है, दुनिया वाले 56 दुनिया में इनके लिए जन्नत है। ये बड़े आदमी बन रहे हैं, महल बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, हाई फाई BMW ला रहे हैं, सवारी ला रहे हैं। आप भी उसी दौड़ पड़े, दुनिया में काहे के लिए आए हो? बड़े आदमी बनने के लिए। हाँ, पैदा होने से लेके इतनी मेहनत काहे के लिए? बंगला बना लो। जब बंगला बने काहे लिए? BMW ले लो। जब BMW मिलेगा काहे के लिए? नेता बन जाओ। यही तरक्की है, ये तरक्की है। अरे ये तरक्की दुनिया वालों के लिए, मुसलमान के लिए तो ये तरक्की है कि जिस दिन पे नमाजी से नमाजी बन जाए तो समझ जाना कि ये अमीर हो गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जिस दिन से बेनमाजी से सजदे वाला हो जाए, जिस दिन से एक वक्त की नमाज न पढ़ने वाला अगर नमाजी हो जाए, अगर 24 घंटे में एक बार कलमा न पढ़ने वाला अगर 100 बार अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे तो समझ जाना कि ये कामयाब हो गया। अब अगर मर भी जाओगे, दुनिया में आए हो बड़े आदमी बनने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी की खर्च क्यों कर रहे हो? पूरी जिंदगी का खर्चा क्यों किए दे रहे हो? खाली बड़े आदमी बनने के लिए। बड़े आदमी बनना तुम्हारा कब्र में काम नहीं आएगा, महशर में बड़े आदमी कोई काम नहीं आएगा। अरे महशर में काम आएगा, कब्र में काम आएगा, तो बड़ा आदमी बनना काम नहीं आएगा। बड़ा मदीने का सच्चा गुलाम बनना तुम्हारे काम है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात कहाँ से कहाँ निकल गई, फिर पलट के आ जाओ। बहुत जल्दी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मोबाइल नहीं दिख रहा ना, इसीलिए टाइम हो रहा है। अच्छा, कुछ हो ही नहीं, फिर से शुरू करें। बड़े होशियार हो, में कल भी तकरीर करना है। हाँ, रात तो तुम्हारी है लेकिन गलत हमारा है। 20-20 हजार में बुलाते हो, 1.25 घंटे तो ऊपर नहीं बोलते हैं। अब 14 तकरीरें समेटो तो एक तकरीर के बराबर नहीं हो पाएंगी। नहीं, मैं तो खैर बोल ही रहा हूँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं। अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है, मैं 3 रबीउल अव्वल से शुरू हुआ हूँ और आज तक मुश्किल से 5-6 दिन मुश्किल से सोया हूँ। 3 रबीउल अव्वल से आज की तारीख हो गई 17 रबीउल सन। 17 रबीउल सन कितने दिन हो गए? 1 महीने का पूरा 1.5 महीना हो गया। 17 इधर है, उधर 3 दिन तो है, पूरे 1.5 महीना हो गया। अब मुश्किल से 5 दिन सोया हूँ। लॉकडाउन में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास कोई तारीख खाली। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इखलास से बोलता हूँ, पैसे के लिए थोड़ा तकलीफ करता हूँ। अब मेरा मन है, मैं कोई 1 घंटे का पाबंद नहीं, मैं चाहूँ तो सुबह तक बोल सकता हूँ। सुभान अल्लाह। दीन के लिए बोलता हूँ,
मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा मनसबी फरीदा है, ये मेरा काम है। तो लॉकडाउन से पहले तो मैं भी बहुत बड़ा मुक़ल्लिद था, लॉकडाउन के बाद तो बड़े बड़े लोग औकात पे आ गए। वो तो एहसास हुआ कि ये सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं होता है, ये रूह से भी मेरा काम जुड़ा हुआ है। बेशक बेशक सुभान। मेरे ब्लड से भी इस काम पर टचिंग है। मेरी रूह, मेरे कल्ब को, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को सुकून मिलता है जब मैं तकबीर कर लेता हूँ। वाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूलुल्लाह। अब देखो सरकार ख्वाजा अबुल हसन खिलकानी के पास आए लोग, कहने लगे हम बगदाद के बड़े बड़े सब अमीर इकट्ठा हो गया है। बोले अमीर क्या लेने आए, अमीर हो तो किसी अमीर के पास जाओ, हम तो यहाँ फकीर हैं। सुभान अल्लाह। का हुजूर दरवाजा तो खोल दीजिए। बोले नहीं, अमीरों के लिए कोई जगह नहीं। तो पता चला अल्लाह वाले के अमीर बन के जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पहले से खाली होके जाओ, फिर दिखाओ फटी जेब, ख्वाजा दे दो, भर दो। ये लेने की चालाकी है, हैं? और पहले से मार जाओगे, रुपया गड्डी भर गया तो ख्वाजा साहब जा, तू तो बहुत है तेरे लिए। फकीर बन के जाओ, झोली फैला के जाओ, जेब फटी लेके जाओ, और फिर कहो कि गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब सरकार ख्वाजा अबुल हसन खिलकानी ने वापस कर दिया, बेचारे मजबूर होकर वापस चले। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती सब दरवाजे से वापस चले आए। रास्ते में किसी ने कहा क्या क्या हुआ, गए क्यों नहीं, तो कहा कि वहां उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, किसी दरवाजा नहीं खोला। बोले क्यों नहीं खोला, क्या बताया था? हमने कहा था बगदाद के बड़े बड़े अमीर इकट्ठा हो गया है आपके पास, तो हमने सोचा शायद जल्दी खुल जाएगा। तो कहा यही गलती कर दी, वहां कहना सरकार आपके गुलाम है। वाह, कहा यही गलती कर दी तुमने, कह देना कि सरकार आपके गुलाम आए। तो कहा चलो फिर से चलो, दोबारा गए। कहा कौन, मन दक्कल बाप, दरवाजे पे कौन है? तो कहा सरकार आपके खादिम आए, अल्लाह वालों के गुलाम आए, हम फकीर आए, हम भिखारी आए आपके दर पे, उम्मीद लगा के, आस लगा के कि अल्लाह वालों के दर से कोई गुलाम खाली नहीं जाता, ये उम्मीद लेके आए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा अच्छा दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। बोले क्या बात है, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, ये बगदाद की पूरी क्रीम क्यों जमा हो के आई है? तो कहने लगे सरकार तातारियों ने हमला कर दिया है मेरे ऊपर, पूरे शहर को घिराव करने वाले, हमने सुना 7 लाख का लश्कर लेके आ रहे हैं, हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, ना कोई हथियार है, ना कोई तैयारी, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई फौज, ना कोई लश्कर, ना सिपह सालार, ना कोई तैयारी है सरकार, अब क्या करें, आप ही करम फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बुकरतम वसीला। मेरे आका के प्यारे जानिसार हजरत सैयदना ख्वाजा अबुल हसन खिलकानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बगदाद पे आने वाली मुसीबत के बारे में सुना, तातारियों के हमले के बारे में सुना कि 7 लाख फौजी आ रहे हैं बगदाद को घेरने के लिए, तो अल्लाह के बंदे ने, मदीने के कलंदर ने, मदीने के फकीर ने, जमाने के इमाम ने, हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिलकानी ने अपना पानी पीने वाला प्याला उठाया और उठा के पलटा, उठाया और उठा के पलटा और पलट के कहा कि जाओ, हमने बगदाद को अपने प्याले के नीचे बंद कर दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे जाओ, हमने बगदाद को अपने प्याले के नीचे बंद कर दिया है। कमजोर ढुलमुल वालों को तो यकीन ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो जाएगा, इतना बड़ा शहर, करोड़ों की बड़ी राजधानी रह चुका, ये प्याले में कैसे आ जाएगा? बहुतों को तो यकीन ही नहीं है, जो पिलपिले वाले होंगे नहीं आए, मगर जो अहमद रजा के मानने वाले होंगे, हम सुन्नियों जैसे होंगे, सुभान अल्लाह, वो जान रहे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के वली ने प्याले के नीचे बंद कर दिया है, तो बंदी हो गया। तीसरे दिन तातारी के लश्कर आ गया,
तातारी बड़े जलाल में आए, 7 लाख की फौज पूरी तैयारी के साथ आए बगदाद को तहस नहस करने के लिए। वो इतनी जालिम कौम थी तातारियों की, जिस मुल्क में जाते थे सीधे सबको मारते चले जाते थे। वो कहते थे हमें आदमी नहीं चाहिए दूसरी बिरादरी का, हमें सिर्फ जमीन चाहिए। अपने मजहब के अलावा सबको काटते मारते चले जाते, साफे करते। बगदाद के ऊपर 7 लाख फौज ने हमला कर दिया। चारों तरफ से घेरने का इरादा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मगर है कहां बगदाद, किसी को नजर नहीं आ रहा। 7 लाख फौजी तलाश कर रहे हैं, 7 लाख फौजी तलाश कर रहे हैं, बगदाद कहां है। इधर से देखो शायद उधर हो गए, रास्ता भूल गए, भटक गए, उस सही जगह पे आया कि नहीं आया, जरा पता लगाओ बगदाद कहां है, पता लगाओ बगदाद किधर है। 7 लाख फौजी बराबर तलाश कर रहे हैं। 7 लाख की डबल आंख है, 14 लाख आंखें। भाई 7 लाख की कितनी हुई भाई? 14 लाख आंखी, 14 लाख आंखें, 14 लाख आंखें ढूंढ रही बगदाद को। बगदाद कोई सुई है? 14 लाख आंखें बगदाद को तलाश कर रही है, मगर किसी को बगदाद नहीं मिल रहा है। और बगदाद पूरा अपनी जगह पे बसा हुआ है। 14 लाख आंखें बगदाद को तलाश कर रही, मगर बगदाद किसी को नहीं दिखा। तो हमने कहा मसला हल हो गया, माहीगीरान वालों का एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। लोग कहते थे कैसे छिपेंगे, कैसे छिपेंगे, मैशर में कैसे बचेंगे। हमने कहा कि प्यारे माहीगीरान वालों कि जब छोटे से प्याले में पूरा बगदाद छिप सकता है, तो पूरी उम्मत मुस्तफा की रहमत वाली चादर के नीचे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी उम्मत मुस्तफ़ा की एक चादर में समा सकती है। और फरिश्ते ढूंढेंगे, इतनी छोटी चादर, इतनी छोटी चादर, इतनी बड़ी उम्मत, 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 इतनी लाखों करोड़ों अरबों खरबों संख्यों, इतनी बड़ी उम्मत मुस्तफ़ा की चादर में छिप जाएंगे। और ऐसे छिपेंगे, फरिश्ते ढूंढेंगे। आराम से सुनो, बड़ी अच्छे लोग सुने, बड़ी संजीदगी से। और मुझे लगता है तुम सुबह तक चलोगे, मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। इतनी बड़ी उम्मत, तो फरिश्ते ढूंढेंगे लियाकत कहां है। बहुत बड़ा गुनहगार था, गुनहगार तो है, ये भाषा नहीं है। नींद में है, नींद। मैं आप उधर क्यों देख रहे हो? मेरा उनका भाई का मामला है। नहीं, 1-2 लोग जाने वाले ना, देखो, बाकी तो तरोताजा है। सुभान अल्लाह। चेहरों से ऐसा लगता है कि जलसा भी शुरू हुआ है। बेशक बेशक, चेहरों पे मुस्कुराहट देखो। सुभान अल्लाह। रात को क्या बजा? 1 बजे। जितना सिलो पढ़ो उतना लुत्फ आता है। बेशक बेशक, दिल से पढ़ो। तुम पढ़ो इसलिए नहीं कि इनको अच्छी लगे, तुम पढ़ो इसलिए कि मेरा रब राजी हो जाए। तुम तकरीर करना इसलिए कि मेरा रब राजी हो जाए। बेशक अच्छी लगे ना, बेशक बेशक, ना अच्छी लगे कोई ना कहे, लेकिन तुम वही कहना जो तुमने किताबों में पढ़ा। बेशक बेशक, पूरी ना तारीफ करे ना करे, ना बुलाए, तुम वही कहना जो दीन में तुम्हें सिखाया गया। बेशक बेशक, ये सच्चाई पे आओ, रियलिटी पे आओ, रियलिटी पे। ये मसनूई तसन्नो, ये ऊपर हवाओं में मत दौड़ो। ठोस मुसलमान ईमान वाला बन के जियो। तो मैं कह रहा था, आओ देखो, सरकार सैयदना ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी की बारगाह में आपने प्याला उठाया, पलट दिया, फरमाया कि जब हमने बगदाद को बंद कर दिया, 14 लाख आंखें ढूंढती रही 3 दिन तक। सुभान अल्लाह। 3 दिन तक 14 लाख आंखें ढूंढती रही, मगर किसी को बगदाद नजर नहीं आया। आखिरकार तीसरे दिन थक हार के तातारी बोले कि अब नहीं मिलेगा, पता नहीं कहां चला गया, बगदाद वापस चलो, दोबारा आएंगे। सुभान अल्लाह। चला गया।
मुसीबत टल गई। और ये मुसलमान, कोरोना आया तो रोज नमाज, और लॉकडाउन खत्म हुआ है, हाँ। अरे ये 4 दिन नमाज पढ़ लेते तो 5वें दिन इमाम के ऊपर अपनी विलायत का दावा कर देते। हाँ, ये 5वें दिन कहते हैं मौलाना तुम क्या पढ़ो, मैं तो भाई रात को जगाऊंगा। मौलाना को पूरी दास्तान सुनाएगा सुबह से लेके आखिर तक। मेरा कुर्ते में छींट लग गई, मैंने सोचा अब लगता है नमाज नहीं हो पाएगी, मैं जल्दी से गया, जाड़ा बहुत हो। इतना सुनाएगा, ऐसा लगता है मार पूरा असली वली हो गया यार। एक वक्त की नमाज मार इतनी कहानी गाएगा। अल्लाह वालों ने पूरी जिंदगी अपने सर को अपने रब की बारगाह में झुका झुका के कलम बना दिया, और जमाने में पड़ोसी कोई जान नहीं पाया कि ये कितने बड़े नमाजी हैं। वाह, ये खुदा की इबादत, खुशबू है, बचा के रखो, जितना बचाओगे उतनी मजबूत, ज्यादा बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीरें स्टाइल, हम तो सीधे सीधे बोल रहे हैं, सीधे सीधे बोल रहे हैं। हाँ क्या भैया? हाँ, नहीं ये भी सीधे सीधे बोल रहे हैं। सीधी बात करो, बस दिल से करो। इसलिए इस नियत से मत करो इन्हें अच्छी लगे दोबारा बुलाएं, इस नियत से करो काश किसी एक के दिल में मेरी बात लग जाए। बेशक बेशक, इस नियत से करना। और सुनो, कोई हो टोक देना शरीर के खराब, चंद दिन की 60 साल खाली। एक ऐसी जिंदगी है जो मरने के बाद असली जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये 50-60 साल के लिए मार इतना परेशान मत हो बड़ा आदमी बनने के चक्कर में। कोई बात नहीं, गरीब बनो। अगर बिल्डिंग नहीं बनी तो मत बने, मोटर कार बंगला लाइसेंस जमींदार नहीं बन पाए तो मत बन पाओ। कामयाबी तरक्की बंगला मोटर कार पे नहीं है। मुसलमान की कामयाबी जिस दिन पूरा घर नमाज पढ़ने लगे, बाप सुकून से मर सकता है ये कहते हुए कि अब मैं कामयाब हो गया, मेरा पूरा परिवार नमाजी हो गया। बेशक 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 बेशक। जिस दिन ये तमन्ना तुम्हारा घर अपने आप अजान हो और सब पूरा घर दौड़े नमाज के लिए, समझ जाना कि मेरी जिंदगी जीना वसूल हो गया। बेशक बेशक। बिल्डिंग बन करके बना करके भी तुम फेल हो, फलाफ हो, लाखों करोड़ों प्रॉपर्टी बना के भी फलाफ हो, अगर तुम्हारा बेटा गुनहगार, धोखेबाज, शराब, जुआ, ताश, गाने वाला, गाली वाला, रोड छाप, जींस टाइट पैंट छाप, पैंट हो तो ऐसी ऐसी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ऐसी ऐसी हो देख के भी शक होता है ये घुसा है, ये घुस के इसमें सिलाया है या सिला के इसमें घुसा है। हाँ ये देखो, मैं ऐसे नौजवान, सुभान अल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, नमाज पढ़ते हो नहीं नमाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे शुरू से ये बच्चा बड़ा अच्छा लगा, सुभान। हाँ मैं जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं, शुरू से इस बच्चे पे नजर है। ऐसे नौजवान जो चेहरे पे नूर हो, दिल में अल्लाह की याद का सुरूर हो, फिर कसम खुदा की पूरा ईमान नूरुन अला नूर हो, वाह सुभान अल्लाह, फिर कब्र भी नूर से मामूर हो इंशाअल्लाह ताला। ऐसे बड़े आदमी बनना कोई जरूरी नहीं है, इतना मार परेशान क्यों परेशान हो, मार उसके खातिर इतना क्यों परेशान हो जा रहे हो? अरे नहीं बन पाओगे। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। ये दुनिया वालों को देखा दुखी वो पूरी जिंदगी इसीलिए जी रहे हैं, वो रात दिन इसीलिए जी रहे हैं कि बड़े आदमी बनना है। तुम भी उसी चल पड़े हो। मुसलमान का ये मकसद नहीं था बड़े आदमी बनने के लिए नहीं आया, मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेपर देने के लिए आया। बेशक बेशक। पेपर में पास हो गया, कब्र में रिजल्ट मिल गया और महशर में उसका इनाम मिल गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। ये रिजल्ट पेपर देने के लिए आया। तो सरकार ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी ने दुआ दे दी
तातारी वापस चले गए। और मुसलमान कोरोना निकला कि फिर मैदान में। हाँ, अब फिर इमाम साहब इमाम साहब तो हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कतई जिब्रील अमीन लगना चाहिए, इतना नेक होना चाहिए इमाम। हाँ, वो इमाम तो रोड पे खड़ा ना, वो नहीं चलेगा। वो इमाम तो वहां सिगरेट पी रहा ना, वो भी नहीं चलेगा। वो इमाम तो वहां ये बोल रहा था ना, वो भी नहीं चलेगा। कौन चलेगा? 10,000 रुपया में जिब्रील अमीन रखेंगे इमामत के लिए। आप यहां वाले 10,000 पाते हैं, इधर वाले जो बोल रहे हैं वो 5-6 हज़ार वाले पाते हैं गाँव में। हाँ, मैं भी 5,000, मैं 800 पे भी पढ़ाया। दीन है, ये मजाक नहीं है। मुझ जैसे 1000 लियाकत इसकी एक छोटी सी बात पे कुर्बान है। दीन है ये, कोई छोटा बड़ा नहीं। कुछ कुंटलों इल्म है, हमार पूरा खंभा जैसे खड़े आंकड़े। इस्लाम आजिजी सिखाता है, इस्लाम आजिजी सिखाता है। झुकने में तरक्की है। जो डाल फलदार होती है वही नीचे झुकती है, बेशक है नहीं। और जो हल्की होती है मार तनी खड़ी रहती है, और उसे नीचे झुकाओगे तो टूट जाएगी। और जिसमें फल कुमार झुआ भर आम लदे हो, अमरूद लदे, तो देखो वो अपने आप झुक जाएगी। और दुनिया के नजदीक वो तनी हुई की कदर नहीं है, दुनिया के नजदीक वो फल वाली डाल की कदर है। बेशक है कि नहीं? फल वाली डाल की कदर है। और दीन को बढ़ाओ, दीन बढ़ाओ। तुम्हारा काम खाना खाओ दीन के लिए, ट्रेन पे चलना दीन की बात करना, बस पे चलना दीन के लिए बात करना। जब तुम अल्लाह का काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दिहाड़ी से इंशाल्लाह महरूम नहीं करेगा। ये मेरी गारंटी है। तुम अल्लाह का काम समझ के करना, अल्लाह की बात, जगह जगह पे अल्लाह की बात। अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने किया, इंशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का जिक्र करना हर वक्त। तुम अल्लाह का काम करोगे, अल्लाह तुम्हें इनाम देता रहेगा। ये मुक़र्रिर का है, जलवे करना है हमारा। किसी मुक़र्रिर को आज तक कैंसर नहीं हुआ होगा। किसी इतना पान पुड़िया खाते हैं, पूरी पूरी रात जगते हो, नहीं, मुंह पे कभी कोई बीमारी नहीं होती, कैंसर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्यों? ये बड़े आदमी क्यों बन जाते हैं? वो अल्लाह का नाम फैलाते हैं। हालांकि रब जानता है तो वो पकड़ करेगा। अंदर की हालतें क्या है वो अलीमो खबीर है। वो जानता है कि मेरा क्या है, जहां उसे मालूम है। लेकिन वो ये भी देख रहा है कि ये दीन, ये मेरा नाम फैला रहा है। ये काम वो है जो कभी जाया नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम जगह जगह, बात बात में इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेने का बहाना ढूंढो। कैसे? हाँ, आऊंगा इंशाल्लाह, करूंगा इंशाल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने। अल्लाह का नाम लेते रहो, अल्लाह का नाम लेते रहो। मोमिन दुनिया में पैदा ही हुआ इसलिए कि वो अल्लाह का नाम लेता है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदाइश का मकसद ही यही है। पैदा इसलिए किए गए हो कि तुम अल्लाह की इबादत करो। बड़े आदमी बनने, जमीन है बड़ा मौलाना बनने, ये बात की बात है। अल्लाह तौफीक दे, जितना बड़ा आलिम बनो। हलाल तरीके से बड़े आदमी बनो, अल्लाह तौफीक दे, जितने चाहो बनो। मना भी नहीं है, हराम भी नहीं है। जितने चाहो बड़े आदमी बनो, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। लेकिन ना, वो मेन जिंदगी का टारगेट वही नहीं है। वो साइड में हो जाओ तो हो जाओ बड़े आदमी, लेकिन बड़े मोमिन हो जाओ, ये मेन टारगेट है। सुभान अल्लाह, सुभान बड़े अल्लाह। मोमिन ईमान वाले बड़े नमाजी बन जाओ, ये मेन टारगेट है हम लोगों का। मुसलमान का लक्ष्य, मुसलमान का टारगेट, मेन केंद्र बिंदु जिंदगी का वो ये नहीं कि बड़े आदमी, बड़े मौलाना, बड़े नेता, बड़े पीर फकीर ना। वो मेन टारगेट ये है कि सच्चे पक्के नबी के गुलाम बन जाओ। बेशक ये मेन है। उसके बाद साइड में जो अल्लाह तौफीक दे वो बनते चले जाओ। मौलाना बनो, मुक़र्रिर बनो, पीर बनो, जो चाहो तो बन जाओ। मेन टारगेट ये है कि अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ। तो मैं बता रहा था हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसीबत टल गई मुसलमानों पर से।
फिर से मुसलमान लग गए अपनी उसी पुरानी हालत पे। वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। कोरोना निकला कि फिर भूल गए। हाँ? और वो लोग जिनके घर में कोई काम नहीं, जो घर से परेशान है, वो सारी परेशानी और गुस्सा सब इमाम के ऊपर जाके निकालते हैं। इमाम साहब के ऊपर नमाज पढ़ते हो आप उनके पीछे। और भैया इमामों से अल्लाह बचाए, ऐसा इमाम। हाँ। इमामों आज मैं मतलब इमाम, वो इमाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी की वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ। एक इमाम थे तो वो मुक्तदी के साथ रोज शाम को सिनेमा हॉल में निकल जाते थे इशाबाद, टोपी रख के जेब में, और निकल आते थे वो मुक्तदी। और वो जो लेके आता था वो सबसे पहले आगे वही तकबीर कह करके नमाज पढ़ता था पीछे। ये जमाना आ गया। क्यों ना आएगा कोरोना? बोलो। बेशक। जब हमारी वजह से दुनिया में रहमतें उतरती हैं और हमारे ये हाल हो गए, तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको भी और मेरी भी हिदायत करे, हिदायत दे। सरकार ख्वाजा अबुल हसन खिलकानी ने बगदाद के सर से जब मुसीबत टाल दी तो बगदाद बच गया, तमाम तातारी वापस चले गए। बगदाद के मुसलमान बिल से बेहोश हो गए। 1 साल गुजर गया, बगदाद के मुसलमान अपने आप को महफूज समझने लगे। अब सोचने लगे कि मैं बच गया, कोई मुसीबत ना आएगी। आखिरकार तातारी बड़ा प्लान किए बैठे थे। वो कहते थे इस्लाम का सबसे बड़ा किला बगदाद है, इसको फतेह करना जरूरी है। बगदादी फिर से नया ताज़ा लश्कर बनाकर फिर से बगदाद पे हमला करने आ गए। जैसे ही बगदाद के लोगों को खबर मिली तो दोबारा पहुंचे ख्वाजा अबुल हसन खिलकानी के पास। कहने लगे सरकार एक बार बचा लीजिए और अब तौबा करते हैं, कोई शराब नहीं पिएगा, झूठ नहीं बोलेगा, मक्कारी गद्दारी नहीं करेगा, नमाज नहीं छोड़ेगा। सरकार एक बार और बचा लीजिए। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली बड़े रहम दिल हुआ करते हैं। आपने फिर से प्याला उठाया और प्याला उठा के पलट दिया और पलट के फरमाया कि जाओ, हमने बगदाद को प्याले के नीचे बंद कर दिया। बेशक बेशक बंद कर दिया बगदाद को। जाओ। आए बगदाद के मुसलमान फिर से वापस आए, बगदाद में फिर से घूमने लगे, टहलने लगे, तातारी फिर से आ गए। अब की 4 दिन तक पड़ाव डाले रखे, 9.5 लाख की फौज लेके 4 दिन का पड़ाव डाले रहे, ढूंढते रहे बगदाद कहाँ है, मगर ढूंढा ही करे। क्या कहने। मुस्तफा की चादर, रहमत वाली चादर के नीचे मुझ जैसे गुनेगार छिप जाएंगे और फरिश्ते कहेंगे पकड़ो ये लियाकत किधर गया, बहुत बड़ा वाला गुनेगार था, पकड़ो इसे लियाकत को ढूंढ के लाओ, लगता है यही कहीं शिक्षा दर में होगा। अब फरिश्ते ढूंढेंगे लियाकत किधर गया, लियाकत किधर गया, किधर गया, मगर ढूंढा ही करेंगे सरे, वाह, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कोने में लुकने वाला मिल सकता है, मुस्तफा की रहमत की चादर में गुनेगार, इतना बड़ा गुनेगार छिपेगा तो कहाँ मिल सकता। बेशक। या रसूल अल्लाह, मुझसा गुनाहगार कौन, मुझसा गुनाहगार कौन, तुम सा शफी है कहाँ, फिर भी तुम्ही को भूल जाए दिल ये तेरा गुमान है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत हमको कैसे भूल सकते हैं, हम लोग तो जिंदगी उन्हीं के भरोसे भी जीते हैं। बेशक उन्हीं के भरोसे भी जी रहे हैं भाई साहब। क्या एक बार नाम आ जाता है तो दिन भर गारंटी हो जाती कि नबी का नाम ले लिया है सच्चे दिल से, अब इंशाल्लाह शाम तक कोई मुसीबत नहीं आएगी। बेशक बेशक। लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वज़्न में आके दिले बेताब, लब को लब चूम लिया करते हैं, लब को लब मोहम्मद, लब को लब, लब 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 को लब, दोनों चूम रहे हैं आपस में, लब को लब चूम लिया करते हैं। तातारी 9.5 लाख फौज तलाश कर रही बगदाद को,
9.5 लाख के दूने कितने? भाई साहब बोलो ना, गणित में कमजोर हो गया, जोर से बोलो। कितने भैया? हाँ 19 लाख। 19 लाख। हाँ मुन्ने 1 लाख बढ़ा दिया। हाँ एकदम अचानक 20 लाख। जा कहो 20 है बोले। हमें उनके आव भाव से लगा थे 40-50 बोले जा रहा। हाँ अब देखो 19 लाख आंखें तलाश कर रही हैं, 19 लाख आंखें बराबर से तलाश कर रही हैं, मगर बगदाद नजर नहीं आया। 7 दिन तक तातारी तलाश करते रहे, बगदाद न मिला, बगदाद न मिला। थक हार के वापस चले गए। तिबारा फिर आए तीसरे साल। बड़ी लंबी बात है, मैं शॉर्ट में खींच रहा हूं। तिबारा फिर आए और ये बगदाद के लोगों की तो आदत बन गई थी। फिर गए ख्वाजा के पास, कहा हुजूर बचा लो। आखिरी जुमला, हुजूर बचा लो, एक बार और बचा लो। बोले पहले तौबा किया था, माफी मांगी थी, वादा किया था, नमाज नहीं छोड़ेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ के करीब नहीं जाएंगे। फिर मुसीबत आ गई, तुम बदअमल बहुत हो। तो कहा सरकार एक बार और बचा लीजिए, अल्लाह के वली बड़े रहमदिल होते हैं। आपने प्याला उठाया, पलटने वाले थे कि आवाज आती है, ए अबुल हसन खिरकानी, अब आप प्याला मत पलटना वरना तुम्हारे प्याले की आबरू नहीं रखी जाएगी, इसलिए कि ये कौम अजाब के लायक हो चुकी है, अब इसके ऊपर अजाब नाजिल होना ही है। अल्लाह अभी गनीमत है तुम पर मुसल्लत है, अभी गनीमत है कि तुम पे मोदी मुसल्लत है, वरना इससे बड़ा तुम पे हो सकता है। समझो, अभी गनीमत है कि तुम पे ये मुसल्लत है। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। आप कहोगे मेरे अकेले सुधरने से क्या हो जाएगा? नहीं, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना अगर सच्चा हो जाए तो एक दीवाने की दुआ से पूरे हिंदुस्तान में अमन का नक्शा बदल सकता है। बेशक 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 बेशक। अभी वक्त है, अभी वक्त है। सच्चे पक्के, सच्चे जो भी नेक काम करो सच्चे दिल से, सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे भाइयों, अब पता ये चला बगदाद के ऊपर तातारियों ने जब मना कर दिया गया है, ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी अब प्याला मत पलटना वरना मुझे इनके ऊपर अजाब नाजिल ही करना है। आखिरकार अल्लाह के बंदे ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी भी रुक गए, प्याला नहीं पलटा। बगदाद के तमाम लोग मायूस होकर वापस चले गए, वापस आ गए शहर के अंदर। अब तातारी आए तो तातारियों ने हमला कर दिया, इतना काटा कि तारीख में आता है कि बगदाद के बड़ी बड़ी नहरों में मुसलमान का खून बह रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बुकरतुम वसीला। इतने सरों के ढेर लगे थे, मुसलमानों के इतने सरों के ढेर लगे थे, कोई तैयारी नहीं थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का अज़ाब तुम पे नाज़िल ना हो, वो वक्त आए उससे पहले सुधर जाओ, उससे पहले अच्छे इंसान बन जाओ, शरीफ मुसलमान बन जाओ, एक बावजन मुसलमान बन जाओ, एक वक़ार वाले मुसलमान बन जाओ। गरीब रहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोहम्मद का दीवाना बन के रहो। बेशक बेशक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गरीब बन के रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गरीबी अमीरी चलता रहता है, मगर सच्चे गुलाम बन के रहो। मुसलमान वजनदार, बावकार, सच्चा बोलने वाला, इखलाक से सबसे मुस्कुरा के मोहब्बत से बोलने वाला, नीची नज़र करके चलने वाला, हर मोमिन भाई की, बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत अपनी बहन जैसे करने वाला बन जाओ। जैसे अपनी बहन की इज्जत करते हो, उसकी हिफाजत के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हो, ऐसे ही हर मोमिन की बेटी को अपनी बेटी समझ के उसकी भी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन के जैसे तैयार रहो। बेशक 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 बेशक। वही जज्बा होना चाहिए मोमिन की बहन के लिए, मोमिन की बहन बेटी के लिए वही जज्बा होना चाहिए, वही हौसला होना चाहिए। चूंकि ये दुनिया के रिश्ते तुमने बनाए हैं और मोमिन भाई भाई है, ये रिश्ता मुस्तफ़ा ने बनाया। बेशक बेशक। ये रिश्ता मुस्तफ़ा का बनाया हुआ है और ये मुस्तफ़ा का बनाया हुआ रिश्ता यहाँ से लेके महशर में आएगा, महशर में भी काम आएगा। अब आओ बताओ, चलो एक बात और छूट गई थी, मुझे ख्याल आ रहा है, मैं चलते चलते 1 मिनट में उसको ख़त्म कर दूँ। महाराजा शरीफ के बहुत बड़े बुजुर्ग शाह बरकतुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह।
महाराज शरीफ की शाह बरकतुल्लाह की जवानी के आलम में बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े बड़ी बड़ी दूर तक शोहरा हो गया कि महाराज में एक ऐसे बुजुर्ग हैं, एक ऐसे सैयद हैं, उनके चेहरे पे नूर टपक रहा है, एक इतने इबादत गुजार हैं, इतने रियाजत गुजार हैं, इतने मुजाहिदा वाले हैं, इतने मुजाहिदा वाले हैं, इतने मुकाशिफा वाले, इतने नेक परहेजगार शाह बरकतुल्लाह। उनकी शोहरत का चर्चा पूरे इलाके में घूम गया। अब लोग आने लगे, लोग आने लगे, लोग आने लगे और लोग आने लगे और कहने लगे हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। लोग अपने आप आने लगे, महरेरा में अपने आप आने लगे लोग। किसी ने ऐलान नहीं किया, किसी ने कोई पोस्टर नहीं छापा, किसी ने कोई माइक नहीं लगाई, किसी ने मुकर्रिर से तकरीर नहीं करवाई, पीर साहब की मर्तबा नहीं बताया, किसी मुकर्रिर ने मौलाना ने पीर साहब पे तकरीर नहीं करी, मगर फिर भी अपने आप शाह बरकतुल्लाह के पास लोग आने लगे और कहने लगे सरकार मुरीद कर लो, सरकार मुरीद कर लो, सरकार मुरीद कर लो। अब सरकार देखो जवाब में क्या कहते शाह बरकतुल्लाह, कहते हाँ कैसे मुरीद कर लें तुम्हें, कैसे मुरीद कर लें, हमें अपनी बख्शिश का ठिकाना नहीं है और तुम्हारा ठेका कैसे ले ले जाओ, मैं पीर बनने के लायक नहीं हूं। शाह बरकतुल्लाह फरमाते मैं पीर बनने के लायक नहीं हूं, अपनी बख्शिश का तो ठिकाना नहीं, तुम्हारा ठेका कैसे ले लूं, नहीं जाओ। मगर आने वाले दीवानों को भी देखो, कहने लगे सरकार पड़ा रहूंगा, इसी जगह पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। ए सरकार शाह बरकतुल्लाह इस दर को छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक कि आप मुझे अपने गुलामों में शामिल नहीं कर लेंगे। ले आप भगा रहे, एक आया रुक गया, लो जाएंगे नहीं, 2-4 दिन हो गए जा ही नहीं रहा, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा भीड़ लग गई, महीने 2 महीने पूरा मेला लग गया, 400-500 आदमी ले। अब मगर मेरे सरकार शाह बरकतुल्लाह को का जवाब सबके लिए यही है कि मैं पीर बनने के लायक नहीं हूँ, मुझे अपनी निजात का ठिकाना नहीं, अपनी बख्शिश का ठिकाना नहीं, अपनी निजात की फिक्र है मुझे, मैं खुद परेशान हूँ, मेरी बख्शिश कैसे होगी, मेरी निजात कैसे होगी, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे ले लूँ, मैं अपने आप को इस मर्तबे के लायक नहीं समझता। इतने बड़े बुजुर्ग शाह बरकतुल्लाह मुरीद करने से मना कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। मगर गुलाम भी पड़े हैं दर पर, कहने लगे कि सरकार कहीं नहीं जाऊंगा जब तक कि आपका मुरीद ना हो जाऊंगा। बड़ा परेशान है शाह बरकतुल्लाह, बहुत परेशान है, महीनों हो गए, भीड़ लगती चली आ रही है। एक दिन हुजरा बरकातिया में आराम करने के लिए गए, सुभान अल्लाह, फकीरों की झोपड़ी, शाह बरकतुल्लाह पेमीश की महारवी जिनकी सब सफेद गुंबद के बीचों बीच में मदार है, सबसे बड़ी लकड़ी का वो लगा है चौखटा लेदा, वो शाह बरकतुल्लाह पेमीश की महारवी सुभान अल्लाह फरमाते मैं तुम्हारा पीर बनने के लायक नहीं है। भीड़ लग गई, 400-500 आदमी का मेला लग गया उस जमाने के अंदर। अब शाह बरकतुल्लाह बड़े परेशान हैं, आखिरकार हुजरे के अंदर गए और सोने लगे। ये सोच रहे हैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पीर बनने के लायक भी नहीं हूँ, मगर ये दीवाने हैं, इनकी जिद है कि ये दर छोड़ भी नहीं रहे, ये दरवाजा छोड़ भी नहीं रहे, क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, आखिरकार क्या करूं। आखिरकार इधर आंखें लगी थी, हुजरे बरकातिया में अपने बिस्तर पर गए, बिस्तर पर लेट करके सो गए और सोने के बाद आंखें लग गई, आंखें बंद हो गई मगर नसीबा खुल गया। आंखें बंद हो गई मगर मुकद्दर खुल गया। वैसे ही बगदाद के दूल्हा सरकार गौसे आदम पीरे पीना शाह जिला कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शहबाज लमकानी महबूब सुबहानी महरेरा आ गए। शाह बरकतुल्लाह ने जब देखा, दीदार हुआ, फौरन हाथ बांध के खड़े हो गए, कहने लगे सरकार बड़ा परेशान हूँ। बेटे शाह बरकतुल्लाह क्यों परेशान हो, किस बात से तुम्हें तकलीफ है? तो कहने लगे सरकार मेरे दरवाजे पे तमाम लोग जिद कर रहे हैं कि मैं मुरीद बनूंगा तो आपको बनूंगा, वरना किसी और का मुरीद नहीं बनूंगा और आपका दर छोड़ के उस वक्त तक न जाऊंगा जब तक कि आप मुझे अपने गुलामों में शामिल न कर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार क्या करूं?
गौसे पाक की बारगाह में शाह बरकतुल्लाह करने लगे, सरकार क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अपने करीब किया और शाह बरकतुल्लाह की पीठ पे हाथ रखा और फरमाया, शाह बरकतुल्लाह मुरीद किया करो। वाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मारेरा वालों से, ए शाह बरकतुल्लाह मुरीद किया करो, मुरीद किया करो, मुरीद किया करो, मैं तुम्हारा बाबा तुम्हें इजाजत देता हूं, मुरीद किया करो, मुरीद किया करो, गम मत करो, परेशान मत हो, परेशान मत हो। तुम्हारे सिलसिले में, तुम्हारी शाखों में कयामत तक जितने वली, जितने मुरीद होंगे, उनकी शफाअत की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर जिलानी की होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो खुशखबरी जो मैं सुना रहा था, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए शाह बरकतुल्लाह मुरीद किया करो, तुम्हारे सिलसिले में जो तक लोग मुरीद होते रहेंगे उनकी शफाअत की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर जिलानी लेता रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं कि कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये महाराजा शरीफ, हाँ मुफ्ती आजम के पीर बताऊं आपको, साहिबुल बरकात की बात हो रही महाराजा वालों की। मुफ्ती आजम के पीर का जलवा मालूम है, पूरा जमाना जानता है मुफ्ती आजम ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। उनके पीर को जानते हो? अरे जब मुफ्ती आजम का जब यह आलम है तो उनके पीर का आलम क्या है? वाह, उनके पीर का आलम बताऊं। उनके एक 2 मिनट की बात है, उनके पीर का मकाम ये, सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी ने खानकाह बरकातिया की बरकाती मस्जिद में नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ी शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी ने, मुफ्ती आजम के पीर ने, आले रसूल के दादा ने, पोते ने असर की नमाज पढ़ी। असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से आए बार, एक कुर्सी के ऊपर बैठ गए, वजीफा करते करते बैठ गए, बैठे बैठे आंख लग गई, दिल में ख्याल आ रहा था, लोग कहते मैं अली का बेटा हूँ, अली का बेटा हूँ, अली का बेटा हूँ, अली का पोता हूँ, अली का पोता हूँ, औलाद अली हूँ, औलाद अली हूँ, अली की नस्ल से हूँ। लोग कहते मगर पता नहीं मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। इतना ज़माना गुजर गया, कई पुश्तें गुजर गई, हज़ारों साल गुजर गए, मैं उनका बेटा हूँ भी कि नहीं हूँ, मैं उनका पोता हूँ भी कि भी नहीं हूँ। लोग कहते हैं औलाद अली, मगर मैं कैसे जानूँ कि मैं औलाद अली हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। असर की नमाज के बाद बरकाती मस्जिद के बाहर गेट पर कुर्सी पे बैठ करके यही दिल में ख्याल आया। आखिरकार वजीफा करते करते यही सोचते सोचते आपकी आंख लग गई। अभी आंख लगी थी कि मुकद्दर जाग गया और अली मुर्तजा महाराजा शरीफ में तशरीफ ले आए। वाह 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 वाह, अली मुर्तजा आ गए महाराजा शरीफ में, अली मुर्तजा आ गए और सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी की पीठ पे हाथ रखा और फरमाया, बेटे अबुल हुसैन गम न करो, सुस्ती मत करो, परेशान मत हो, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा दादा मैं अली, तुम मेरे असली बेटे हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम मेरे असली बेटे हो, तुम परेशान मत हो, तुम मेरा खानदान हो, मेरा खून हो। आला हज़रत सरकार ने ये शेर इसीलिए उन्हीं के लिए कहा था कि तेरी नस्ले पाक में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अमदन सहबन कसदन खता सजद हो गई हो, सबकत लिसानी की बुनियाद पर जबान फिसल गई हो, कोई जुमला निकल गया हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। वरक़ तमाम हुआ मदहबी बाकी है, सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़ बाग़ जाता हूँ गुलशन तेरा।